वाह जी वाह। जय जय शंकर जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जय शंकर। वाह जी वाह साथियों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। वाह जी वाह। एक मिनट, आवाज़ की क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी थोड़ी। देखो ये आवाज़ ही तो है, जब बता रखा है हमको जय जय शंकर ने लेट बैठे शाम का ही पहले है ना, सिस्टम से चलना पड़ता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया आ रही है, सही है। लोग नाचन लग रहे, ब्याह शादी चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो, ये श्री चिंतामणि बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे वाह, रुको भाई एक बार। अरे डटो है महाराज एक बार। अरे रुको रुको, बोलो बहुत जोर की चल रही है, कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा सुनो, चलो बहुत सब काम की बात करेंगे, समय बहुत कम है। 4 दिसंबर आ ही गया है, ठीक है। तो ये 4 दिसंबर से हमारा शपथ ग्रहण है ही, पिताजी के 5 साल हो गए, और साथ में अपने राजेश हैं बड़ा भाई एडीजे भाद्रा, वो उसकी वो 6 माही वाला सिस्टम 11 क्या वर्षगांठ होती है ये 11.5 महीने। तो ये 8 जनवरी से, और ये हमने तय कर दिया, फिर एकदम आंकड़ा सेट बैठता ही। तो 4 जनवरी को ये शपथ ग्रहण हम कर ही लेंगे। ये क्या ताम झाम नहीं करना, हमारे मेड में जो है समझदार हैं लुगाइयाँ हमारी सारी, ठीक है ना। बाकी के कम खर्चा कमा जयशंकर की करना जमा में, क्यों मारो के मितव्ययिता को सिस्टम है घर बसाना रो। तो क्यों ताम झाम करा, ब्याह शादियों में जगह तो कोई मिल रही नहीं है, फोकट में कौन दे, फिर खाली वो वजह फोकट में दे, सब एडवांस बुकिंग चल रही है। तो सभी जो नवविवाहित दंपति हैं सभी को बधाई भाई। और एक ये मैं थोड़ा समय बता रहा हूँ, मैं शादी में गया नहीं भाई, प्लीज़ हैं। जिन लोगों ने हमें पर्सनली बुलाया था, मैं जा नहीं रहा हूँ, क्यों हमारे ये वो सिस्टम है, वो रिक्रिएट कर रहे हैं हम 5 साल पहले का। पिताजी हमारे मृत्यु सैया पे थे, फिर 4 को उनका सुबह 11:15 बजे हम अंतिम सांस उन्होंने ली थी, देवलोक गमन हो गया था। और उसके बाद फिर 10 को शायद, या 9 या 10 को मैं गया था हरिद्वार, अकेला ही गया था मैं धुंध में। यहाँ एक ये बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि हमारे जो पीछे से खानदान चलता रहा वहाँ से, अब जो अस्थि विसर्जन करते हैं ये हरिद्वार नहीं लेके जाते ये लोग, है ना। आवाज़ आ रही है सब, ये बीच में आवाज़ नहीं कटनी चाहिए। बाद में क्या, ये लाइव खत्म होने के बाद देखते हैं वीडियो, तो कई जगह क्या कि आप लोग कमेंट भी तो नहीं करते यार, क्या करा, बहुत आलसी लोग हो आप, गुट्ठो भी कौन लागत हर से सुनने में मजा है। मैं देखा है ऐसा, आसपास भी मेरे ऐसे लोग हैं, मजा लेना रहे सब, देखने में देखा के मजा आवे भी, फंस गयो तो मजा आवेगा, ठीक है। और जो ठीक है सही चल रही है, सक्सेस हो जाएगा तो आप तो सके यहाँ, दो मुखोटा चल रहा है ये, है ना। सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ, सब सब लोगों के बारे में सब जानते हैं, हमें सब पता चलता है। ये आँखें हैं ना, ये आँखा से बेर पड़ जाए मैंने, इतना अनुभव, इतने गुरुओं के साथ महापुरुषों के साथ रह गए, इतना विद्वान सा रह गया, है ना। हमारा विद्वान कालो कोट और पर है, जयशंकर की भाई सबकी। अब 25 साल हो गए देखो अब, और 25 में फिर 18 और जोड़ दो, 18 के होते आ गए थे हम इसमें मार्केट में, ठीक है ना। इतना हमारे पास अनुभव है। अब यहाँ अनुभव की बात, वो बात बताता हूँ पहले। हमारे मैडम जी कह रहे कहे आप बात में से बात निकाल कर वो बात कहीं चल जाती है, फिर तो ये कंप्यूटर में फाइल ना खुल जाए तो आगे आगे करेंगे, ठीक है ना। अरे हमको एक अकेले को बोलना है, हमें ही सुनना है, नहीं समझे आप। हम ही जज रहे, हम ही वकील हैं, हम ही मुकदमा करने वाले, मैं जो जयशंकर कि स्वयं का ही सिस्टम हमारा, दूसरे पर न कभी विश्वास किया न करेंगे जयशंकर की। अच्छा, लोग सोचते हैं कि हम पर विश्वास करते, किस पे कोई नहीं करता। 2 चेहरे 3 चेहरे चलते हैं। वे आज के समय में देखो, मैं बताऊं, दाम्पत्य जीवन का मैं फैमिली मैटर्स का एक्सपर्ट हूं मैं, ठीक है ना। लुगाइयों को एक्सपर्ट मान लो थे, तो पति अपने, अब हंसी बाद में यार, रुको एक बार प्लीज सुन लेना यार, मारा कई बार के होट देख के हंसने लग जाए हमारे सगार, कि मजाकिया सिस्टम है, आनंद लेना है मौज। तो पति अपना जो
24 घंटे ना, वो इस बात में गुजारते, ये बात पत्नी को पत्नी पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए। और यही बात उसकी गर्लफ्रेंड, एक बार तो होती है, एक तो होती है सबकी, कई अंक 3 3 हो, 4 4 भी हो, कई पीसा होना चाहिए ज़्यादा। जितना ज़्यादा सिस्टम में खर्चा करोगे उतनी आगे चल लगे सेटिंग वाला सिस्टम। तो सुनो, रुको भाई साहब, बहुत बढ़िया कलयुग है, तभी तो दिखा रहे हैं फिर आपको, समझे नहीं क्या आप? अरे दमदार बात है ना, बात हिम्मत। आप मेरी बात सुनो यार भाई साहब, रविकांत जी शर्मा, जय जयशंकर। मैं कह रहा हूँ कलयुग है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही इसमें? कलयुग में सतयुग में वही वही अपराध उस समय थे, वही अब यार। शास्त्र आपने पढ़े होंगे कहीं भाई, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये आपकी बाइबल है, ये रामायण है, महाभारत है, और वेद शास्त्र, कोई से भी उठा के पढ़ लो आप। चोरी उस समय भी लिखा हुआ उसमें, चोरी अपराध थी उस समय भी, मतलब चोरी होती थी वहाँ उस समय भी, ये रेप ये सारे काम होते थे, नहीं होते थे भाई? वहाँ ये कानून नहीं था, राजा उठा लेते, लड़की सुंदर दिखती थी मार्केट में, नहीं उठाते थे। तो फिर ये तो भाई कृपा हुई भगवान की, कानून लग गया, संविधान लागू हो गया, नहीं उससे पहले तो लूट खसोट क्राइम तो वही हाजिर वही पहले था। तो थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया, मोबाइल वगैरह, ये बैंक अकाउंट, ये सारा काम हो गया। तो वो आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या कि छोटा सा 10वीं पास को वैगन पास है, और भाई मर्सिडीज में चलना समय सपना बड़ा हो गया, और ये जो गन कल्चर चल गया। पढ़ाई लिखाई किसी ने करी नहीं, जबकि 25 साल तक तो यार पढ़ाई लिखाई करो, फिर उठा लेना गन, रोकेगा कौन आपको? भाई आर्मी में जाओ, भाई हथियारों को फैक्ट्री यार काम सीखो, हथियार बनाना सीख जाओ थे, क्या दिक्कत आवा है? टेक्निकल लाइन में जाओ काम, क्यों फैक्ट्रियाँ नहीं है वहाँ काम नहीं कर रहे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ा बड़ा सिस्टम चल रहा है यार। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, मेरे कहने का मतलब ये, क्यों गोली खा के मरो यार बिना काम, है ना? हमारे कहने का तात्पर्य, मैं और बाकी मैं कोई ठेका नहीं ले रखा भाई साहब यार, मैं बताऊँ आप भाई, हमने मेरी जिंदगी मैंने शानदार बितानी है, दैट्स ऑल। नहीं समझा आप? ये वीडियोस पड़े रहेंगे फेसबुक, मरे बाद में लोग याद करेगा, मान मेरे को उनके कितने ही महापुरुष हो गया आज तक भाई। कबीर जी थे, संत रविदास जी, ये जितने भी थे, जीवते जी तो जिन्हों जीना आराम कर दिया था इनका, जब आदमी थे ये, नहीं किया था। अब ये जो भगवान मानते हो आप, जिनको राम राजा रामचंद्र बता रहे हैं, सब लोग मानते हैं, सबका भगवान अलग है। अच्छा एक और बताऊँ, मन में अलग भगवान है आपका, दिखाने के लिए अलग भगवान है, समझा करो बात को, एक्सेप्ट करने की हिम्मत चाहिए भाई, खुद तो एक्सेप्ट करो आप यार। भाई आप घर के अंदर क्या हो? मेरा सिर्फ इतना ही, ये जो मैं चिंतामणि जो ये बड़ा सिस्टम पैदा कर रहा हूँ, एक करके जाएंगे, मरेंगे जब तक तो कर ही जाएंगे, ठीक है ये। और हमारे तो पीढ़ियों से चल रहा है ये, हमारे पिताजी ने आगे हमको तैयार कर दिया था, हम आगे तैयार कर रहे हैं, जित क्या पता कितने शंकर तैयार करके जाएंगे। तो ये मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, एक व्यक्ति घर के अंदर एक ईमानदार एक महिला होनी चाहिए, नहीं समझे आप? उस महिला को तमाम कानूनी जानकारियाँ होनी चाहिए, उस महिला को उचित वहाँ सम्मान मिलना चाहिए वहीं, और उसका हक जिंदगी वहीं से रहना चाहिए, नहीं समझे आप? भाई बेटा और बेटी दो हो गए, जैसे मैं मेरी बात करूँगा, लोगों क्या जिक्र करूँ, मेरी बड़ी बेटी, छोटा बेटा, 10 साल का दोनों का उसका वो है, तो वो तो छोटा भी 7 का होएगा जनवरी में, बेटी अभी 12वीं पास करेगी अभी, ठीक है। तो ये पहली तो जस्ट संतान तो यही है, बड़ी बेटी तो यही है, हमेशा रहेगी ता जिंदगी, नहीं समझे आप? अब ये कल को इसको शादी करके इसको मान लो 5 10 20 50 लाख रुपए लगा कर इसको विदा कर दिया, जयशंकर की दूजा तेरी डोली वहीं से उठेगी, मरना वहीं यार थे, ये कहते ना ना नहीं मानेंगे इसको हम। कल को मेरे बेटी की दिक्कत आएगी तो यार कोई तरीका थोड़ी यार, मैं तो साथ में रहूंगा उसके। ये धारणा हमको तलाक वाली ये बदलनी है, नहीं समझे आप? नहीं समझे? वो समझाने के लिए हमारा जन्म हुआ है भैया। जो आप पैरेलल एक कोर्ट चला रहे हो ना, जबकि कोर्ट है, न्यायालय है, मुकदमा चल रहा है वहाँ, फिर आप बाहर भी यार एक सामाजिक न्याय मंच और बना दिया वहाँ, पंचायत बना दी, आज रिश्तेदार आ गए, बोले सलटा लो इसको, ऐसे कर लो इसको, इसके लिए वेट देते हैं, इसको उसके लिए वेट देते हैं। हम उस प्रथा के खिलाफ हैं, उस तलाक प्रथा के खिलाफ जिसको आप लोगों ने सामाजिक मान्यता दे रखी। भी जब शादी करनी निभाई नहीं जा रही आपसे, आपके दम नहीं है, आपने पदीना ही नहीं है बच्चे पालने का, बच्चे पैदा क्यों करते, शादी करते क्यों? उस लड़के को वैसे ही फ्री कर दो, भी शादी नहीं करनी तेरे को, कौन पाले तेरा ब्याह तो कौन, खत्म कर कहानी, चलो कमाओ और खाओ, जैस करो, फिर खर्चा बचाओ कम से कम। अच्छा दूसरा ये, आप 15 लाख रुपये जो लगाते हो शादी में, आज एवरेज बता रहे हैं 10 लाख मान लो, 15 तो 5 लाख तो मैं ज़्यादा बताते हैं, हो जाएंगे भी 1 2 साल में 15 लाख एवरेज। अब 8 10 लाख में
8 या 10 लाख में बढ़िया शादी हो जाए, सारी व्यवस्था। तो इसकी आप ऐसे करो, उसको जो आपकी बेटी जिसकी शादी कर रहे हो आप, उसके नाम से एक प्लाट कोई खरीद के, छोटी कोई झूंपड़ी खरीद के कहीं और बैंक दे दो, बैंक नाम करा दो जयशंकर की। 2 कमरिया बैंक घाल दो, 1 कमरो लेटरिन बाथरूम रसोई, समझ गया। और फिर बहन बेटी दे दो, बहन भाई तू की देख रेख कर, और आपके पीर में करो उसका व्यवस्था, नहीं समझा आप? ससुराल में नहीं, पीर में अलग से कर दो, उस जगह से अलग, मोहल्ले से अलग कर दो, पास में कहीं भी। और उसको उसकी चाबी कर दिए तेरा है, अब ये तेरा बिजली का कनेक्शन तेरे नाम से करा लिया, ये अब किराया तेरा इसका आएगा महीने, अगर हम उसकी रुखाली करेंगे, उसका भाई भतीजा फूफा चाचा है बाप जो भी उसका देखभाल करे। अब उसके क्या कि वो पैर मजबूत हो गए सब, नहीं समझे आप? वो एक तो उसका पति ज़्यादा बकवास करे तो आपको जोड़ो चक्यो, जैसे किराया कह दे जी महीना तो आप रख लिया घर, सॉरी महीना हुआ अल्टीमेटम दे खाली करो, चोरी रहेगी हमारे खुद का मकान है, नहीं समझे आप? एक तो वो दादागिरी उनकी वो खत्म हो जाएगी, जाएगी कहाँ ये, नहीं समझे आप? अच्छा दूसरी आपको ये बता रहा हूँ मैं, अब यार ये रविकांत जी यार बीच में इसका जवाब देना लंबा हो गया, ये कोई बात नहीं। अब तो समय होगा, रात में रिजाइन पड़े हो गए थे लोग, कर क्या रहे हो? अरे ये वो जो तुक्का मारते हो तुम लोग, समय नहीं मिलता रहे, क्यों मार गए? ये लेडीज डिपार्टमेंट है मेरे पास, सारे दिन के टाइम ही कौन मिले जी, टाइम ही कौन नहीं, टाइम मिलने क्यों कौन, टाइम 24 घंटा तुमको दे रखा है भगवान ने, क्यों नहीं मिलता टाइम? आदमी नहीं मिले तो कोई वकील मिले ऐसे टाइम कौन मिले यार, कोई साइल मिले क्लाइंट वो कहे खड़े टाइम ही कौन यार, जहर खाने जहर खाने टाइम की भी आवश्यकता खड़े है मेरे को, ये बताओ आप? उसके लिए समय कहाँ, आवश्यकता ही नहीं है, जहर खाने टाइम ये तो तुक्का बना दिया बिना ही काम, बिना टांग पूछ की बात है साहब, हम विश्वास नहीं करते ऐसी बातों। तो ये सीधे आप मुद्दे पे आते हैं सब। मैं अभी जो चिंतामणि बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अब सब लोग देख रहे हैं। तो ये परसों ही है 4 दिसंबर, और ये हमारा शपथ ग्रहण हम पर्सनली करने का, हमने हमारे जितने भी हमारी महिला सदस्य हैं हमारे और हमारी मैडम जी हैं, हमारे महिलाओं सिस्टम चल रहा है, दिमाग करी लुगाई हैं सारी। अच्छा आपको एक और बता रहा हूँ, इस बैम में मत रहना आप लोग के, ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना, पितृ सत्तात्मक, ये क्या दादागिरी झूठी करें, ये चलती नहीं इन लोगों की। आदमियों की 1% ही कौन चल रहा है दुनिया के अंदर, समझ गया? अच्छा दिमाग नाम की चीज़ अगर है तो लुगाई करनी है। थाने दूसरी बात और बता दूँ, सब नाटक तुम लोगों को ऐसे नचाती है वो। अच्छा भगवान ने ड्यूटी तुम की उसकी सेवा ही लगा रखी, कोई माई को लाल बता दो जो आपकी ज़िंदगी जी सके तो, नहीं समझे? ये छोटे हो तो तुम माँ से चलाएगी तुमको, 18 साल तक वो रहेगा तलवार, बिना बालिग है, माँ के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक समझिएगा? अच्छा उस पिता है वो भी माँ के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको जाएगा कहाँ, समझ गए? अब कहाँ तो और कौन सी लुगाई होगी, फिर ब्याह कर देगा, बाहर लुगाई आ गई, भाई हिसाब से चलना पड़ेगा जयशंकर की। अब फिर तो झूठा नाटक क्यों करते हो रे, हम जिंदगी जी हम ये करते, क्या करते हो तुम कर दो 10 से 5 बार, बस 10 से 5 जो जी करे वो कर लिया करो बाहर, 5 बार सरेंडर जयशंकर की, है ना? आत्मसमर्पण का सिस्टम चलेगा बहुत बढ़िया। घर बसाना तो नहीं तो हमारे तैयार है, बाउंड्री आ जाना कभी भी, हम यही चीज सिखाएंगे, फिर आता जोड़ी करो भैया चलो जयशंकर। पर कहेंगे कूड़ा, कहेंगे लाख रुपया लग जाए, कहेंगे 2 लाख लग जाए, है ना? कितनी नींद लग जाए, अब नींदों का हिसाब होता है कि कितना चैन खो जाता है। भी 2 साल मुकदमा चल गया मियाँ बीबी का, लास्ट में बैठ के सलटाना पड़ेगा। अब 2 साल की रातों का हिसाब करो पहले, दिन तो चलो कट जाए सबको, लुगाई भी आपका काम में रहे सारे दिन, टाइम बन भी कौन मिले, क्यों ये बहानाबाजी चले सब, बहानाबाजी भी अल्फाज से पेंडो छूटे, भाई तेरे से की बात करनी, कोई मन कहे भाई हम हमारे पे ले, मैं कह दूँ भाई तू इतना दिनों में जब काम हो जल्दी फ़ोन करे, आज फ़ोन कौन करे, तो अगली मन में यही सोचे भाई तेरे से बात मन करनी क्यों, आज काम पड़े तो कर ली, तो बहाना तो यही कहना। अच्छा मैं भी यही कहूँगा क्योंकि यार आप बात नहीं करते रहे, क्या करें, टाइम लोगों की अल्बाद रहे सब, वास्तव में रहे, देखो अल्बाद साथ सोती है हमारे, ये देखो वेट दिख रहा है वो लोगों की अल्बाद है सर ये। अच्छा इस कागजों में होना चाहिए कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितनी भी जनता मेरे को देख रही है
तो ये लिख लो लाल पेन से डायरी में आपके दिल के, कि जिस आप कोर्ट के उस पे घमंड होता है ना आपको, कोर्ट में चल जाए न्याय मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा जयशंकर की, कभी नहीं मिलेगा। आपके सामने ये बंदा बैठा है, मैं खुद उसका कर्मचारी हूँ न्यायालय का, नहीं समझे। मैं न्याय मांग रहा हूँ 25 साल से, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। अभी ताजा ही मेरी वारदात हुई मेरे साथ, नहीं समझे। भी हमारे अधिकारी ने एक उसके पास पावर है, सेशन जज अगला, वो उसने ये लिख दिया कि इसका कार्य असंतोषजनक है। मजाक में लिख दिया यार, करांगे अब अधिकारी मजाक करने यार, तो मेरे साथ करता रहे ये। अब वो क्या कागज आगे चल गया, और उसने पहले कहा भी था 2 महीने पहले, मैं साउंड में वहाँ मुंबई गया हुआ था, शिरडी साईं बाबा शनि महाराज मजा चल रहा है बेटा, साउंड में मजे लेते हैं हम, ठीक है। तो पीछे से धमकी भेजी थी उसने, हमारे आई थी मेरे पास मैसेज, भाई ये अधिकारी दोनों यहाँ आगे करे, हम कागज चला देंगे, उसको कहते फेसबुक पर बंद करिए, वीडियो लगाता है ये लगाता है, हमारे वाले कागज रुकेंगे नहीं। तो मैं ठीक है भाई सुन लिया, मैंने कहा यार मैं क्या वीडियो मेरे आप मजाक क्यों बना रहा हूँ मैं तो। अच्छा वो एक वीडियो था जो वो चल रहा है, वो तो अपलोड हो गया, अब क्या करें, फिर ये हड़ताल होगी। अच्छा वो वीडियो का आपको बता रहा हूँ, 29 जून की मैंने शूटिंग करी थी, वो 3 जुलाई की मेरी टिकट थी, मुंबई चल गया था मैं, और 14 जुलाई से वो वीडियो में जो बातें मैं कही थी वो सब वो हो ही गई वो घटना ही, जबकि पहले कोई समय है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सामूहिक हड़ताल कर दो, कोर्टें बंद कर दो, 14 जुलाई से कोर्ट ही बंद होगी सारी। अब बताओ अचानक ही सारा ही कहा, मतलब वाणी में सत्य होगा कई जना है, कब सरस्वती बोल जाएगा। मेरा कोई मोटिव थोड़ी था, अच्छा मेरे कहने से कोई हड़ताल कर दे। मेरे तो इतने थे भादरा के, कोई ये जितने कर्मचारी हैं, कोई एडवोकेट से मिल बैठ के दोनों पक्षों को भी, अधिकारियों की मेरे साथ अनबन चल रही है पता है, तो फिर ये बात आपस में मामला सुलझा देंगे बैठ के, साहब जान दो कि ये हमेशा हम तो करते ही हैं सदा से, पर हमारा मजा लेने वाला सिस्टम है भाई। वकीलों को तो मतलब ही नहीं है ना, वैसे भी हमारा इंटरनल मामला है कोर्ट का, तो वहाँ तो उनको जाके कोई कहे क्यों कहे, फिर अधिकारी जब बैठे हैं, नहीं समझे आप। तो ये मामला तो वहीं चल जाता है, हमारे 4-5 लाख रुपया ही लग गया, अभी नहीं काम लग गया, वो तो वैसे ही लगने थे, लगाते भी हम, उसका वो कोई नहीं है वो, लेकिन कोई मज़ा भी आ गया सागे। अच्छा पैसा लगा के मज़ा आ जाए तो वो कहना ही क्या फिर, नहीं समझा। तो अब मुद्दे पे आते हैं। श्री चिंतामणि शंकर सरकार सालासर दरबार, हाँ जय जय शंकर। तो ये इसका जो विधिवत है कार्यालय है वो 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा 4 जनवरी को हमारा शपथ ग्रहण है ही, तो हम हमारा जो भी हम कर रहे हैं करते हैं, वो बताने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। ये बता रहा हूँ आपको, किस किस भगवान की आप पूजा करते हो, देवता की, भजन और भोजन हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए, ताला मार लिया करो घर के अंदर, एंट्री नहीं होनी चाहिए बाहर के व्यक्ति की, ठीक है। और अपनी रसोई को सब इस प्रकार से रखें घर के अंदर कि बाहर का व्यक्ति को है उसकी नज़र नहीं पड़े वहाँ तक। ये आपका मैं बता रहा हूँ बूढ़िया सिस्टम बनाए हो, चूल्हे में कोई नज़र गई जयशंकर, समझे। तो ये सब हमने बना दिया है सिस्टम। तो ये आपको बता रहे हैं सब, आप सुन लो ध्यान से ना, क्यों लिखा पढ़ी वाला सिस्टम कर रहे हो आजकल, डिजिटल चल गया, सब बोल दिया वो छप गया जयशंकर की, ठीक है। तो ये आपको एक ये अच्छा ये आपको बता रहे हैं इसके क्या सिस्टम रहेगा छोटा सा, उसमें पता चल जाएगा जनता को, ठीक है। तो ये सब 1/1/2026 को ये स्टार्ट करेगा सिस्टम सारा, ठीक है। ये पहले आपको मैंने बता दिया, दोबारा चलो बताता रहा हूँ मैं कि ये जो है श्री चिंतामणि शंकर सरकार श्री सालासर दरबार दीनहीन की सेवार्थ रहेगा सभी, ठीक है। गरीब लोगों का सिस्टम है सारो, जो वंचित लोग हैं, है ना। और खेताराम जी महाराज जी रामतलाई धाम, यहाँ से 2009 से हमारी स्टार्टिंग हुई थी यहाँ, फिर 2011 में संगरिया शिववाड़ी से, और फिर वो निरंतर चल रही है। ये स्वर्गीय श्री डॉक्टर शंकर लाल जी पेडीवाल जनाऊखारी तहसील राजगढ़ जिला चूरू, ठीक है। उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, स्वर्गीय कैबिनेट में वो शामिल हो रहे हैं वहाँ, ठीक है। विदेव योनि में है 5 साल हो गया जब लाल बत्ती मिलेगी बेटा, तो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी हमारी, ठीक है। तो ये आप समझ लो 4 दिसंबर को 11:15 बजे के बाद में ऑनलाइन हो जाएंगे हम 24 घंटा ही। तो पहले तो सभी लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया
कोई भी ऐसी बात हमारे सामने न करें, सामने मुंह पर, कि हमारे मुंह से कोई गलत चीज निकल जाए, वह घटित होगी घटना, सीधी सी बात है। ठीक है, आज तक जो हो गया मजाक और हंसी खुशी खत्म है। दूसरी ये बात होगी भैया, ये दिनांक 4/12/25 को ये एक प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज की, पीछे वीडियो 3-4 दिन पहले एक श्याम शंकर के नाम किया था मैंने, तो वो सब ये संभव नहीं है। अब भी सारा ही कलाकार सब लोग ब्याह शादियाँ में लग रहे हैं, मैं प्रयास भी किया था मैंने, बाकी मज़ा नहीं आ रहा। फिर किसी की बात है, कहीं कहीं जा रहा है, फिर अब साथी सारे मारे के लुगाइयाँ जितनी भी ना नहीं लेडीजा मेडमा, फिर मारे के मारे मेरे लुगाइयाँ को सारो सिस्टम है। मारे मैडम जी एक दिन कह रहे थे पीछे की बात 5-7 दिन पहले, तो मैंने कहा ये बंद कर देते हैं सारा सिस्टम फिर, क्यों फिर ये लुगाइयाँ में खर्चों लगे। अच्छा मारे के छोरी छापरी को सरदा से सिस्टम रेड पिताजी को, भाई दिल खोल के खर्चा करो, है ना। अब पीछे गोगा मीटिंग मेला आया था, तो ये जितनी भी आई थी मेरे पास सब वास्तव में उनको वीआईपी, सबको जितनी भी आई थी मैं कहते जज हो आज की तारीख में, मजिस्ट्रेट हो, उस सबका वीआईपी दर्शन, सबका झूला फ्री, कोई पर्स ले लो वो फ्री, जैसे क्या पता कहाँ से पैसे आ रहे थे, कौन दे रहा था। ठीक है, वो सड़क को चल रहे हो भाई साहब, बहुत मजा आया। बुल्ट भी आ गई उसमें, देखो जन्माष्टमी पे, तो मेरा 99 का सपना सच हुआ। तो ये कृपा भगवान को सिस्टम है, जिंदगी गिफ्ट में चल, चीजें तो कुछ नहीं है। आपको एक बात और बता रहा हूँ, मजे की बात है ये, रहस्य की बात है ये जिंदगी। जो चीज पैसे से मिलती है ना, मार्केट में मिलती है, मतलब पैसे से मिलती है जो चीज, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजर में, नथिंग है वो। समझ गए मेरी बात, इसको नोट कर लो कहीं भी कई लोग चीजा से प्यार बहुत करें, है ना, करते ना, और वो नुकसान हो गया ना। मेरा 500 का 500 का 1000 का नोट फाड़ेड़ा है मेरे शर्त लगा के, यहीं कोर्ट में भी कई बार फाड़े मेरे, और वो साथी हमारे चेप चेप के चलाया करता बन, हमारे शायद मैडम का कि एक बार फाड़ा हो गया शादी के बाद में, क्यों मैं कागज का टुकड़ा मानता हूँ उसको, कोई पूजा के लायक नहीं, ये मुद्रा है यार, चलती है हर देश में यार, समझो यार मूर्खो, ये पाखंड रच रखा लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा मतलब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, वो है लक्ष्मी, उनकी पूजा मतलब उनका पग कौन धोना, उनका सम्मान करो भाई लोगों, उनको घर के अंदर सम्मान दो। हमारा उद्देश्य इस कंपनी का यही है, इसको ब्रांड बना रहे हैं, चिंतामणि। चिंतामणि मतलब तुम्हारे घर में ही है वो सिस्टम सारा, बाहर मत जाओ बाबाओं के पास, कुछ नहीं धरा इनमें। कोई का वो पूजा करे, वो उसको महाराज बता दे, सारी बता दे, क्या बता दे वो महाराज, अरे महाराज के बता दे, जब तो थारे आपके मन के अंदर घुस के कोई आदमी कैसे बता सकता है भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हम जानते नहीं कि तुम कितने लालची, मतलब जहाँ माल मिलेगा वहीं जाओगे, है ही कलयुग। रविकांत भाई कह रहे थे शुरू में कलयुग है, तो फिर कलयुग है तो फिर चीजें तो फिर मिल गई पैसे में, पैसे में तो फिर सुविधा मिलेगी, लग्जरी लाइफ सिर्फ को चाहिए, उसमें मजा आएगा। अच्छा पैसा फिर बेईमानी बिना पैसा मिलेगा नहीं आप लोगों को, गलत काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। अब इन महिलाओं पे चलते हैं, चलो बात चली है तो महिलाओं पे चलेगी। अब कोई महिला की शादी होगी, ठीक है, और उसका पति मान लो अच्छा जमीन वाला है, अच्छा पैसे कमा रहा है, बढ़िया कहते शुरू में तो करें ही 1-2-4 महीना, तो 6 महीना मान लो 1 साल, बाद में फिर उसका ये प्रेम को सिस्टम है, 6 महीने चल रहा है प्रेम की वैलिडिटी, है ना, 180 दिन है बस, 180 दिन 81 से नीचे घटना शुरू हो जाएगा। ये प्यार को नियम ही वही है, प्यार का नियम क्या है, 6 महीने की वैलिडिटी, 6 महीने तो फुल भाई, तू मेरी जान और मैं तेरा चांद और मैं तेरा तारा, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, जय जय है, कई करे भाई चीज। हाँ सुबह उठते हैं तुमने फोन करना पड़ेगा, और देख लिए ना मैं कौन करूँ, मैं रोटी कौन खाऊं तेरे बिना, ये बने शुरू में ये चौंचले चलते हैं 6 महीने, 6 महीने बाद भी चौंचला के धीरे धीरे फिर दोनों फिर उपजे एक दूसरे के बढ़ते रहे, कौन मजा रही बात करिए, और झाई भटका ले कोई बात हो तो ये करे वो करे, तो वो धीरे धीरे फिर क्या डाउन की 100 से ऊपर तो गिनती है कौन, बताओ 100 से ऊपर गिनती थे, 99 ही आएगा, फिर नीचे आएगा भाई 100 से ऊपर, फिर 101 आ गया, वापस 1 पर जाएगा, बीच में बिंदी आ गई, अब बिंदी तुम्हारा हुआ, फिर बिंदी मेरा भाई। तो मैं यही कह रहा था भी, पत्नी अपने पति को धोखा देती है,
पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, पूरी जिंदगी ये एक ड्रामा चलता है सब। भाई यह बात इन बेरों ने पड़ जाए, या इन बेरों ने पड़ जाए, सबकी अलग अलग व्यवस्था है सब। अगर आप दोनों में विश्वास है, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हो आप, ऐसे जोड़े देखे हमने, है ना। हमारा हमारा जोड़ा भी है, जोरदार है। हमारा 20 साल हो गए शायद। अब 20 साल ऐसे ही कट गए, मजा आ गया जिंदगी में। अब इतना ग्रुप बन गया बड़ा। हमारी मैडम है ना, वो बोलो इतनी शानदार महिला है साहब, क्या बताएं, इतनी शानदार। ये शादी से पहले तो नास्तिक ही था मैं, ये अगरबत्ती ये पूजा पाठ पाखंड को नहीं अच्छा लगता मन बोले। बस शंकर जय जय शंकर, ये एक ही था शंकर। सालासर हमारे कुल देवता हैं, हम दादीज ब्राह्मण जाते हैं, वहाँ जाते ही थे बस। बहुत दो ही बस, एक माता हमारी हैं। बाकी मैंने कभी मेरी जिंदगी में, मैं शायद 23 साल का हो गया, मैं अगरबत्ती को जला के देखी कौन मैं कभी। क्यों, मैं रावण वंशी था मैं शुरू से ही, जयशंकर की नहीं समझे आप, पंडित वाला सिस्टम। इसने आके फिर क्या, शादी के बाद में इसने अध्यात्म से जोड़ दिया हमको, ये व्रत की ये पूजा इसके साथ रह रहे। और हमारा किया कि शादी के हम 27 दिन का भूल कैसे सकते हैं, ये बताओ भाई। इसने मेरे इतना साथ दिया भाई साहब, क्या बात करते हो। मैं जेल में होता, 7 साल की सजा होती भाई। 363 66 376 तो नहीं लगती, इतना तो बयान कौन दे रहे। तो लाग जाती तो लगते, घर वाले ले जाते इसको। आगे थे वहाँ चूरू में तो फोर्स आ गई यार, मारकन की कोई नहीं, मैं तो एक लो फिर टोपी लगाए दो। वो जखड़े भूपेंद्र था, क्या नाम उसका, उसने मेरे को ये कहा वहाँ चूरू में, जब हम तो खुद ही पेश हुए थे वहाँ। तो उस समय उसने कहा यार तू इतना सातिर है वास्तव में, कह तेरे जैसा एक लड़का, उसने हिस्ट्री बताई, कोई एक ऐसा अपराधी था कोई, तो उसको पकड़ने में भी बहुत मेरे को मशक्कत हुई थी। रतनगढ़ का था वो। मैं कहा साहब मैं अपराधी थोड़ी हूँ, FIR हुए तो केस हो जाएगी, वो तो हाईकोर्ट में लगाई रखी है मैंने 482 की। और ये लड़की रही, आप देख लो क्या बालिका, हम दोनों, मैं खुद कर्मचारी रहा यार कोर्ट में। बस मामला हाई प्रोफाइल हो गया कि वो जज साहब थे हमारे ससुराल में, जब वो क्या कि वो सारा सिस्टम। लेकिन हमारा भी जज साहब एक नंबर का, हमारे पुन साहब थे DJ साहब राजगढ़, वो नाराज भी हो गए थे, बोले तूने मेरे को बताया नहीं। मैं बताया, अच्छा मरवाना हो गया। वो बोले तुम मैं तेरे थाने के सामने टेंट लगाता है। बोले रहने दो साहब, तालो सिस्टम कौन चल रहा है, पूरा MP MLA वो लठ बाज रहे। वह टाइम की सरकार ठीक ही मार के, विधायक मारो राजगढ़ में भी, अठ भी मारो हो, सब कुछ अपना ही था साहब। बहुत बढ़िया मजा आया 27 दिन। उन 27 दिन में जिन लोगों ने मदद मेरी करी है ना, तो आज कच्चा ही घाटे में कुछ ही कर लेना चाहिए। मेरे पति पत्नी हमने कसम ये कंपनी तभी बनाई, उसके बाद में प्रेमी जोड़े भाग के आते थे, है ना। तो स्पेशलिस्ट हो गए वो लोग, दूर से वकील साथी कहते हैं तू भादरा उससे संपर्क कर, उसने खुद किया था सारे काम सिस्टम। और फिर एक कराया, दो कराया, बीच में एक दो जगह फंस भी गए थे। एक नौर का लड़का रेसिपी की भतीजी को भगा लिया वहां से, बाड़मेर से, 3rd ग्रेड टीचर था वो। वहां मैं संगरिया था, वास्तव में मरवा दिया था उसने तो। फिर वो पुलिस आ गई गिरफ्तार करने के लिए, वहां संगरिया कोर्ट में आ गया। वो CI था, क्या नाम उसका, तो हमारे मजिस्ट्रेट के पास चला गया वो उसकी अनुमति बिना अरेस्ट कर नहीं सकता। तो APP साहब थे शायद, वो ओम प्रकाश जी आ रही है वहाँ उसमें, उन्होंने मेरे को बुला के बोले यार आर्य समाज वाले को उठा लिया, वो जहाँ शादी कराई थी वहाँ, वो साथ घूम रहा था उनके। बोले हाँ साहब यही था पंडित जी। अब मेरी लोकेशन आ नहीं रही, वो फ़ोन करे, हम कभी CI जंक्शन से आए, कभी कहें। बड़ा पुलिस अधिकारियों का फ़ोन आया बेटे में, 2012 की बात है, 11-12। तो फिर मैं तो इसको आगे कहते अप डाउन करता था मैं, तो वो फ़ोन कर, मैं कभी टिब्बी से बोल लूँ, कभी एलनाबाद। अब पुलिस वाले यार चक्कर में बोले ये रेंज कहाँ से, मोबाइल पूरे दिन ही घूम रहा है ये, मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं लोकेशन। अब फिर वो एक दिन संग्रिया ही पकड़ लिया उन्होंने ऑन ड्यूटी। फिर वो उसने कहा, बोले साहब बताओ, मजिस्ट्रेट ने कहा ना भैया मैं तो ऑन ड्यूटी, तो हमारे हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसकी। अरे बताओ सीढ़ी दिखाओ तुम्हारी। बोले साहब सीढ़ी तो हम काट देंगे, अब काट देंगे क्या गए। 20 की लोकेशन है साहब, ये नंबर दिखा रहा है, रात को 12 बजे से लेके और ये सुबह लगातार 5 बजे तक ये लगातार इस नंबर पे चल रहा है। ये लड़की इसके साथ थी, वो लड़का है। मैंने कहा साहब आप 2 दिन का टाइम दो मेरे को, छुट्टी दे दो 2 दिन की। ऑन ड्यूटी तो ये गिरफ्तार कर नहीं सकते, चैम्बर की बात है वहाँ। वो APP साहब भी थे वहाँ, तो वो अधिकारी बढ़िया थे, गुप्ता जी बहुत अच्छे आदमी थे वहाँ। बाणिया साहब हमारा भी यहाँ रिश्ता है ही, है ना, रेणु बड़ा ब्राह्मण बाणिया। तो 2 दिन की मैंने सील ली साहब। मैंने कहा 2 तीसरे दिन साहब या तो जेल में आज
वही जाएंगे, ले जाएंगे साहब, नहीं तो अब आ जाऊँगा ड्यूटी में। और मैं आ गया भादरा, उसको किसी को नंबर दे दिया मैंने, कल सुबह 10 बजे नौर मिल जाऊँगा तेरे को रेलवे स्टेशन में। नौर का लड़का था वो, और फिर चल ले चलना मेरे को, बरामद करा दूंगा लड़की मैं तेरे को। भाई मेरे को तो पता ही था लड़की मिलेगी कहाँ, और मैंने कहा चलेंगे फिर इस तरफ ही चलेंगे, यहाँ नहीं है लड़की इस एरिया में, बीकानेर डिवीजन में कौन पाओगा। तो अगले दिन यहाँ आ गया, ये भी हमारी पत्नी बोली तो आप चिंता मत करो, चल मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। बेटी मेरी छोटी थी, तो मैं हम चले गए सुबह। हमारे प्रेसगार जी होते थे उसमें, राय सिंह जी विश्व यहाँ रहते थे भादरा, उन्होंने सरकारी क्वार्टर ले रखा। ट्रेन में हम सुबह चढ़ गए, सुबह ट्रेन पहुँच गई 9 बजे वहाँ से, 9 साढ़े 9 बजे। तो वहाँ आंटी जी के पास चल गया, मैं इनको छोड़ के रेलवे स्टेशन के पास, इसको अलविदा कह गया मैंने कहा तुम आप मेरा कपड़ा पहुँचा दिए जेल में, और देख लेना ये जेल तो जोधपुर का बाड़मेर का था वो, तो मैं थाने में, यह कि कोई दिक्कत मत है, घूम आओ और शाम के 4 ट्रेन में चलाऊंगा वापस। मैं चलो ठीक है। मैं यार पागल हो रही है, वो थाना रहा चक के आना रहा गाड़ी। मैं 1-1.5 घंटे उसका वेट किया, 11 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, CI रामपाल था कि वो चौधरी। मैंने कहा यार मैं 1-1.5 घंटे घूम लिया, मैं सगड़ेट है, पुचका भी खा लिया मैं, चारों मेरे घूम लियो। और मैंने आगे यार फिर परेशानी हो रही, मैं छुट्टी लेके यार वो कहते पंडित जी महाराज विश्राम करो। और वो लड़का लड़की जोधपुर पेश हो गए, वहाँ दो रास्ते में उसमें मैं तो नागौर क्रॉस करके आ गए। मेरे सर बताना चाहिए यार, कम से कम मैं ड्यूटी पे जाऊँ। उस समय मैंने यार और फेथ हो गया मेरे भगवान पे भी, ये रास्ता तो शानदार है, फिर भी अपने गलत काम नहीं किया यार, भगवान अपना साथ दे रहा था। ऐसे करके 1-2 और है, बीच में एक मजिस्ट्रेट भी आ गया था, उसको फिर वो भी ज़्यादा घमंड किया, उसको मैंने चल जयशंकर के घर बैठो, उसको नौकरी से निकाल के दम लिया सब। मेरे तो FIR हुई थी 3, मेरे खिलाफ FIR हुई है भादरा, और उस मजिस्ट्रेट ने 4:45 बजे तक शाम तक जमानत नहीं ली थी मेरी। भादरा के पूरी बार के सीनियर एडवोकेट्स को ले गया था मैं, बारी बार ले जा रहा था, मैं साहब ये लो, वो क्या कह रहे तेरे घर से बुला तेरे पिता को राजगढ़ से जमानत का। तो मैंने कहा तू नियम दिखा। अच्छा 323-41 का मुकदमा था भाई, यहाँ के कर्मचारी ने कराया था, यहाँ का एक वकील उसमें वो था आई विटनेस, तो पढ़े मेरे को नकल एक दिन दिखाऊंगा सबको, जनता को पता चलना चाहिए यार हमारे साथ हुआ क्या था। भाई मैं गुंडा थोड़ी था, मैं शुरू से ही गुंडे थोड़ी थे मैं, जन्म से ही ना। हमारे साथ अन्याय हुआ साहब, हमेशा ही हुआ है। देखा है मैंने बचपन से, ये डोमेस्टिक वायलेंस है मैंने मेरे घर में देखी, जब तो मैं सिर्फ एक्सपर्ट हो गया, देख देख के सीख सीख के। ये झाड़ फूंक और अंधविश्वास है, तंत्र फंत्र, ये सब मैंने देखा है, मेरे घर में देखा है सब। बाहर क्यों जाओगे आप? अच्छा बच्चा अपने घर में देखेगा जब तो आगे उसको अंदर ही अंदर वो होएगा। अब ये लड़कियां घर में इनके साथ अन्याय होता है, जब तो ये फिर अंदर गुंडी बन जाती हैं ये। अच्छा अब ये गुंडा जो शब्द बता रहे हैं ना, ये सबसे पवित्र शब्द है संसार का। ये गुंडा वो होता है जो आपके इसको नहीं मानता, जब जब पाखंड रचते हो ना तुम लोग, नाटक रच दो, और तो इसके साथ सो जाएगी रात, सुबह एकदम सही हो जाएगी, ये हो जाएगी, हम ये कर दें वो कर दें। वो लड़की को मैं शानदार मानता हूँ भाई साहब, क्या बात करते हो, नहीं समझे आप? और ये प्रकरण उसी के चल रहे हैं, ये तलाक के लिए मुकदमे कोर्ट में आ रही है, 99% वही मामले आपको बता रहा हूँ। ये सब उसी के चक्कर में, कहीं जेठ उस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता है, कहीं ससुर बनाना चाहता है, कहीं उसका ननदोई संबंध बनाना चाहता है, वो लड़की मना करती है, जब ये मामला बिगड़ता है। जितने भी मामले हैं कहीं ना कहीं ये मामला आएगा, ये पेज कहीं देख लेना, पुफोर केवल के यार भाई साहब प्लीज जिक्र ना करो, इतना गंदा गिद्ध लोग बैठे हैं समाज में, और उन्हीं लोगों की फेवर करते हैं ये समाज वाले, उन आदमियों की फेवर करते हैं ये समाज वाले, लड़की को गंदी नजर से देखते हैं ये समाज वाले। क्या बात करते हो यार आप, धिक्कार है तुम लोगों पे अगर कोई फेवर कर रहा है। और मैं ये थोड़ा बहुत सिस्टम वकीलों ने जचा रखा है, ये वास्तव में जचा रखा है, ये जचा रखा है वकीलों ने, कोर्ट के भरोसे किए है, कोर्ट में क्या है, कोर्ट नथिंग है वहाँ। कोर्ट यार आपका कर्मचारी है, कोई सिस्टम को नहीं यार, क्या है कोर्ट में? कोर्ट के भरोसे मत आना यार। हाँ कोई वकील आपके मित्र है तो वो जरूर सल्टवा देगा, थोड़ा मुकदमा सल्टाना ही पड़े, वो सल्टाना ही पड़े आपस में, मियाँ बीबी को मिलाओ भाई, साफ बात है। मेरे कहने मतलब ये, तलाक की जितने भी पेंडेंसी चल रही, काउंसलिंग कराओ, सब वकील साथियों से निवेदन कर रहा हूँ मैं, और वो कर भी रहे हैं सब इस मामले में सब। कोई ऐसा ही एक आधा ही वकील होगा कोई, मैं तो नहीं जानता किसी को, मैं नहीं जानता।
जो यहाँ कह देना मैं घर कौन बसन दूँ, सब चाहते हैं वो। लेकिन वो बीच में जब फुम्फार चाचार ये है ना, ये तारा के कह करे भाई, और के कह करे यार नाम लिया तो करें को भाल गसी आगे कई नाम हो इनका, खसकोदा भी कहें कई, जंतरु फंतरु जो भी हैं यार, एक्स वाई जेड, इनसे दूरियां रखो, अपने घर में दूसरा ही ना चले, ठीक है। हर एक बाहर से आवे नहीं, ये दूसरो सिस्टम ब्याह के लिया वहाँ अन से भाई प्लीज यार, मारे बचपन से देखी रहो सिस्टम, अन्न अंत ही चाबी ना दो घर की, जयशंकर की हो जाए, फिर जयशंकर की हो जाए। घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, बूढ़िया की चलाओ घर में ये। अच्छा, यहाँ उसमें महिला से, उस महिला के पति से ये एक विशेष बात बताऊंगा मैं, कि शादी के बाद में तेरी माँ से रिश्तों कौन रहे तेरो, पत्नी तेरी अर्धांगिनी हो जाए, उसके सम्मान की तेरी जिम्मेवारी है। अगर वो गलत है तो उसको बता भी तू अठा गलत है, देख अठा मेरी माँ गलत हो रही, समझ गया। अच्छा, मेरी बहन है या 5 दिन आ रही है, अगर तेरी बहन है तो भी हमारी बहन है जयशंकर की, है ना। तो इस प्रकार से लंबा चल गया भाषण, है ना, कोई बात नहीं, मज़ा तो आया सब। चलो ये कर दिया साहब हमने, 5 सदस्यीय संचालक मंडल की घोषणा कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 7 हैं, सब 7 महिलाएं हैं प्रथम। तो इनका महिलाओं का सब नाम तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो एक का तो नाम हमारा है ही मैडम श्रीमती गरिमा रिंकू मैडम जी, ठीक है। इसका नाम तो लेंगे यार, क्या दिक्कत आएगी इसमें, या तो रजिस्टर्ड आई चला हुआ। तो ये तो इसकी अध्यक्ष होगी साहब महिला की, इस चिंतामणि जो ये ग्रुप है इसकी ये संचालक है, ये समझ गए, ये आई चला होगी सारा सिस्टम। मैं तो कर्मचारी के रूप में ही काम कर रहा, कार्यकर्ता हो गया, सेवादार, ठीक है। अब ये 5 महिलाएं साहब, इनका नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। नाम का पहला अक्षर ले रहा हूँ मैं, जय जयशंकर, वाह जी वाह। ये एम नाम से साहब पहली महिला, ठीक है। दूसरी है ए नाम से साहब, ए पहला अक्षर ए कैपिटल, एम ए। तीसरी एक एस नाम से, एस। अब सारी लगा लियो से आईडियो, कौन कौन हो सके, नज़दीक की हैं सारी, सब लगातार संपर्क में। एक पी नाम से महिला भी है जयशंकर की, 4 होगी। 5वीं फिर एक एस नाम से फिर आवे, कुमरासी नंबर 1 चल। 6ठी फिर एक एस आवे, 6। एक हमारी होगी 7। एक 7वीं ए नाम से है, तो इसको ये हो सकता है ये हमारे, ये घोषणा भी मैं बता ही रहा हूँ, वैसे कर दिया था मैंने वहाँ ग्रुप में। तो ये एम्प्लॉय के रूप में ही काम करेगी शायद। तो 5100 रुपये प्रति माह के रूप में हम ऑफिस, जो 1 जनवरी स्टार्ट होएगा, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी ड्यूटी रहेगी कंप्यूटर पे। ये सोशल मीडिया वगैरह, ये रील बनाने और ऑफिस का राइटिंग का कार्य, हमारा जो कार्यालय उसमें काम करेगी वो। 5100 रुपये उसको देंगे हम, 1250 रुपये हफ्ता का, हफ्ता वसूली को सिस्टम चल रहा है हमारो। हफ्ता दिन हिसाब कर दे भाई, सोमवार को बेरो को नहीं वापस आऊँगा को नहीं, ठीक है। तो 5100 रुपये में ये, अच्छा 3100 रुपये में एक जेंट्स स्टाफ मेरे साथ रहेगा, तो वो लड़का है मेरे पास एक, चल रहा है अभी। तो 700 रुपया हो गया शायद मेरा हफ्ता का, है ना। तो वो के कैमरा शूटिंग करा और खड़ी जावा और लैपटॉप रे चकना पड़े हैं, कोई या लिया वह लिया, एक सागे फिर चलो चाहिए ना। तो छोरी ने लिया फिर अच्छा को लगा, तो ए वास्ते एक यो ग्राउंड स्टाफ हो गया, एक ये ऑफिस का स्टाफ हो गया, और बाकी एक स्टाफ मैं हुई खुद ही, और बाकी और स्टाफ दिन में 10 से 5 तो हमारे स्टाफ ही स्टाफ है, कितनों कोई काम करा लो जैसे भाई, कोई पैसा कौन मांगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया, ये हो गया। और ये आपको बैंक अकाउंट, ये अब 4 दिसंबर तक फ्री निःशुल्क चल रहा है सारा। ये यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करो जब तक फ्री हो। 4 दिसंबर के बाद में अब 5100 रुपये देने पड़ेंगे साहब, ठीक है। 5100 रुपये दोगे जब हमारे संस्था के सदस्य बनोगे आप, उसमें 1 साल तक आपके जितनी भी जो विपदाएँ हैं और कोई घरेलू समस्या, 5100 रुपये आप सालाना अगर सदस्य बनोगे तो आपकी तमाम निःशुल्क सहायता करेंगे, फ्री जहाँ कोर्ट में जाने कौन दिया मैं, क्योंकि कोर्ट हमारे अंदर ही है, सारी सिस्टम फोन में चल रहा है कोर्ट। तो ये होगी सब, बैंक अकाउंट ही हो गया, ठीक है। ये फिर 22 दिसंबर को साहब ये
भंडारा प्रसाद वितरण का प्रोग्राम है। इसी 22 दिसंबर को हमारी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था, श्रीमती शारदा देवी जी, माता जी की जय जय शंकर, है ना। और उसी दिन ये बड़ा भाई अपना राजेश शर्मा, इसकी मैं वर्षगांठ में करूँगा ना, जो वर्षोत्ती बोलते हैं, उसको 11.5 महीने एग्जैक्ट होते हैं, 8 जनवरी से और 22 दिसंबर आप देख लो से 15 दिन पहले साढ़े, देखो कितना एग्जैक्ट टाइम भगवान बिठा हुआ। तो ये एक अपने खाने का प्रोग्राम करें, सबको बुलाऊंगा मैं। तो ये सब जितने भी मेडमा लुगाइया लावा मैं, आदमियों को नहीं कर रही हूँ मैं, सुनो आदमी तो आशा के लिए हो, कई दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब थोड़ा सा और बता दे से ये फिर आदमियों खातर भी यहाँ ना करो, फिर जम्मा ही आदमी को नहीं, ये तो हो गया सब, हमारा मूल ये रहेगा। अच्छा, फिर ये कानूनी सेवा जो एडवोकेट्स दे रहे हैं, वो उनकी 7 जनों की लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है ना। इनको 5100 रुपये सालाना हम देंगे, ठीक है ना। ये क्यों कागजात पैसा लग गया और लगे, बाकी कागजात पैसा तो लोग देते हैं आगे। तो 5100 रुपये इनको मान दे, हम देंगे हम, बाकी को लेवे कौन मनने वेरो है कोई, लेकिन इतना काम कर देंगे यार की पूजा पाठ है, सब मजा लेगा जिंदगी, करडाई को नहीं। अच्छा, फिर ये आदमियों का स्टाफ बनाया, फिर नहीं समझेगा आप, वो एक नाम और लिख दें यार, इसमें 1 2 3 4 5 6 तो हमारे कोर्ट के कर्मचारी हैं सब इसमें, ठीक है। और एक हाथीपुरा के हैं 7, एक ये और हैं ब्राह्मण आदमी 8, ठीक है। 8 व्यक्ति जो हैं ये इसमें उसमें रहेंगे, पुरुष मंडल में। वो तो महिला मेन ब्रांच है, वो तो महिलाओं के लिए काम करेंगे। एक हाईकोर्ट में, सब जोधपुर में एडवोकेट साथी हैं। अच्छा, ये जो 7 एडवोकेट है, इसमें 2 हनुमानगढ़ के हैं, और 1 2 3 4 भादरा के, एक अलग से, एक नौर का शायद, जो भी है। अच्छा, फिर बाहर के हैं अपने, एक राजस्थान हाईकोर्ट से लिया है जोधपुर से, एक जयपुर कोर्ट से लिया सब कर्मचारी कोर्ट का बड़ा, और एक गंगानगर कोर्ट से लिया सब एक बंदा। एक झुंझुनू से इनका नाम ले रहा हूँ मैं, हमारे नथु सिंह जी तुम्हारे प्रदेशाध्यक्ष थे पहले, बहुत बढ़िया एडवोकेट, हम नीमका थाना प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी हमने लिया यार, मजा, अच्छा आदमी ईमान। चलो ठीक है, ये हो गया सारा। नाम नहीं ले रहे हम, नाम लेने से बदनामी हुआ यार, समझा करो थे, है ना। क्यों मैं बदनाम लोग है ना, फिर गुंडा सा के रिलेशन, नाम ना लो को, फिर वह फेमस भी तो हो जाए, वह तरीके से हो जाए, फिर वह ठप्पा लगना, ठप्पा नहीं लगना। हम नहीं मानते किसी राजनीतिक पार्टी को, कौन है कौन नहीं जानते, हम खुदा के बंदे हैं। अच्छा, अब सुन लो, ये क्या काम करेगी श्री चिंतामणि शंकर सरकार, इसका कार्य क्या करेगा। ये मूल रूप से पीड़ित महिलाओं को सुलभ सस्ते न्याय दिलाने के लिए काम करेगी, समझे भी। कोई जरूरी नहीं कोर्ट में मुकदमा है किसी का, ना ना, परेशान महिला हमारे संपर्क करे, ठीक है। परेशान महिला संपर्क करे, 97 99 99 0177, इस पर व्हाट्सएप कर दे, बस पता नहीं लगने दें किसी को, लड़केगा नहीं कोई, बस समस्या अपनी व्हाट्सएप कर दो वहाँ भी, मेरे ने यो आदमी सैदन लग रहे हो साहब, अरे यह बात है, तो हम उसकी छानबीन करेंगे, बोल सही है, यहाँ थोड़ी है कोई कह देगी यहाँ कर दे व्हाट्सएप है, वो महिला वास्तव में सही है, अन्याय हो रहा है, डरो करांगा मैं में आप ही करते हैं, कोर्ट में आने की पुलिस के जाने की जरूरत को नहीं, पुलिस नहीं आएगी, हम आएंगे, हमारी टीम आएगी, लुगाई आएंगी हमारे लिए जयशंकर की। छोरियाँ बहुत जोर की हमारे कने, बच्चों के भरण पोषण की, ये छोरियाँ यहाँ चल रही हैं कोर्ट में मुकदमे चल रहे, उनके बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था करें सब, खर्चा पानी, राशन की, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह जो भी है, ठीक है, उनके कपड़ों की, बर्थडे के केक की, और क्या आते हैं इनकी शादी की एनिवर्सरी तो होती नहीं इन लोगों की, क्योंकि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, एनिवर्सरी क्या की। अच्छा, ये सेल्फ डिफेंस का हम बताएंगे जयशंकर की, अकेली महिलाएं हैं, इनको जुडो कराटे वगैरह, वो जो नॉन चौक है, बेलन को क्या स्टाइल से ऐसे करें, खड़े खड़े बेलन के अगले थोपड़े पर ओठा पर लगे जाके, जो हॉट बड़ कुल्ले पर का हो जाए, ए टाइप की मैं टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया। आदमियों की मौत है, मतलब हमारी कंपनी जो आदमी, गलत आदमियों की मौत है, वैसे मत समझना तुम लोग, सीधे साधे शरीफ लोग हैं, जैसे हमारे पेशकार जी देख रहे हैं, ये तो बहुत शुद्ध आदमी लीडर साहब, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा स्मार्ट लीडर है, सुंदर भी है ये।
अब सारी नाम खोल लूँ मैं। अच्छा हनुमानगढ़ से भी देख रहा है बंदा, बहुत बढ़िया, कोर्ट का बंदा है ये। ओहो सरदार सर से भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। वकील साहब जुड़ रहे कई आज तो, बहुत वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे लोग हो यार आप लोग तो, बहुत बढ़िया। देखा करो, मैं कह रहा हूँ 40 मिनट देखा करो। अभी एपिसोड आएंगे आके, शंकर अभी जिंदा है। वो फ्लैशबैक में चले, नई शंकर तो जिंदा चल रही है, मर रहे हैं सब लोग मिलके मार रहे हैं अपना। मर रहा हूँ मैं, नहीं मरूंगा। अच्छा ऐसे तुम लोग मारोगे तो कब कब के मर जाते, हम तो 42 साल के थोड़ी हो जाते। इतनी नौकरी कौन करने देता मैंने, तुमको पता ही नहीं मेरे पास कितने शंकर हैं, है ना। बड़ा सिस्टम है मेरे पास, है बड़ा सिस्टम है। बात तो नहीं करते हम, बात तो तुम लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। आप लोग हमारे बारे में इतना ही जानते हैं जितना हमने आपको बताया है, सिर्फ यही है, दैट्स ऑल। बाकी पकड़ नहीं पाएगा मेरे को, कोई नहीं पकड़ पाएगा। मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। अगर कल परसों मैडम ही करी, कई सारी गए मैं, तेरे पर को कौन मिला है, मैं को मन ने मेरे पर को कौन मिलो कभी कोई, तो मैं है ही नहीं कोई दूसरा। यही बात सब पे नहीं, मैं सब अलग अलग है यार। एक दूसरे से कंपैरिजन क्यों करते हो भाई, तू मेरी चीज हो जाए ना, बदलाव मत रहेगा। आज के बच्चों को, आज के बच्चे आपके युग के टाइम, आपकी टाइम के नहीं थे। मान लो 40 साल का हो गया, 40 साल पहले अलग जमाना हो, आज को अलग जमाना। उनका जन्म आज के हिसाब से हुआ है, समझा करो बात को, समझा करो। वो नियम नहीं चलेंगे तुम्हारे पीढ़ी वाले। आज के बच्चे अपनी जिंदगी खुद जिएंगे अपने हिसाब से, समझ गए। अब कोई छोरी लव मैरिज कर ली, ब्याह कर लियो, और वह फेल आगलो करने लग रही, तो गलती है कि भाई कोई अगली बैठी है टिकट ही खड़े दिक्कत आ रही है, दबाव मत दो उस पर, रेल बना देंगे नहीं हम। जमाना बहुत खराब है, हम खराब मांगा, खराब हमें माँ खराब। स्कूली बच्चों जो दिन इनके बच्चे हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको कानूनी शिक्षा की जो ट्यूशन है वो देंगे लगातार। बच्चियों को ना 10वीं पास बच्ची होगी, उसको वहीं से LLB स्टार्ट करा देंगे हम, ठीक है ना। सॉरी वकील बनेगी, BA करेगी तो वकील वकालत में हो जाएगी। डिग्री की आवश्यकता कौन मन, स्वयं के अधिकार लेने आते हैं हमको, ठीक है। अच्छा बालिका शिक्षा और उच्च शिक्षा दीन इनके सेवार्थी ये करेंगे ट्रस्ट लोग, आप डोनेशन दोगे पैसे वाले लोग, है ना, उससे हम आगे चलाएंगे। खेल कूद में रुचि है उनकी। जब कल जैसे एक दिन मैं कॉलेज गया था यहाँ, तो मेरे को बच्चियाँ मिली थी 5-7 क्रिकेट वाली, और वो बोली सर हम क्रिकेट में आगे जाना है, घर वाले आगे जाने नहीं देंगे भाई, खेलने खतरनाक के जाना पड़े, तो आइए एक बार आप हमारे गाँव में आना, घर पे आना। मैंने कहा भाई आएंगे। तो बच्चियों को है मेरे पास नाम पता, मैं जाऊँगा एक बार, सब जगह जाऊँगा मैं। तो एक बार ताल्ला को आगे दिसंबर की छुट्टियाँ में करांगा वो काम। अब छुट्टियाँ खत्म होगी हमारी, तो तनख्वाह कटानी पड़े, अब करांगे। अच्छा ये एक बड़ी घोषणा कर रहा हूँ, सब सुन लो, सब लोग भादरा वालों पुराने साथी। ये राज खेल संस्थान हमने एक बार चलाया था यहाँ पे भादरा में। ये राजकुमार डुगजी, ये नत्थो कुरेशी, बांडा मारा भाई, है ना, वो तो स्वर्ग लोक में गया। एक वो सोनी हो करता था, सोनी जी मिलते हैं कई बार वो। तो ये राज खेल संस्थान की मैं पुनर्जीवित करने की घोषणा करता हूँ। जय जय शंकर, आदेश आदेश। तो इसमें मैं प्रवक्ता था, मैं 500 रुपया दे के मैं सदस्य बने ढाबे में। तो ये क्यों, मैं खुद क्रिकेटर, मैं बचपन में फुटबॉल भी खेले रही है, वॉलीबॉल खेल रहा मैं अब तक। मेरी शादी के टाइम में वॉलीबॉल था, जहाँ मुंसिफ कोर्ट का ऑफिस है ना, वॉलीबॉल में खिलाई पुलिस आ रहा था, इन्हें घुमा ढूंढता फिरा, मैं फिर फोटो देखता फिरा, बोल फोटो दो भाई काढ़े, तो बगा गोगा मेरी मैडम मिलेगी फोटो। वकीलों ने बहुत साथ दिया यार, बहुत मजा आया मेरी जिंदगी। लोग वकीलों ने गाड़ काटे यार, उल्टो काम चल रहा है यार, वकील जैसे कोई सिस्टम बनाया नहीं आज तक। अच्छा इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएंगे, और ये राज खेल संस्थान है, इसको हम आगे चलाएंगे। नाम बदल दें कि चिंतामणि राज कर दियो, नाम चलेगा, कहाँ दिक्कत है उसमें। तो राजेश के नाम से चलाएंगे इसको, अपना राजेश भाई ADJ भादरा, ठीक है। और इसके एक प्रोग्राम जरूर कराएंगे, एक टूर्नामेंट क्रिकेट का साल में, वो कहीं भी करा देंगे तहसील में, ऐसी कोई नहीं है यहीं कराना है। तहसील भादरा में कोई भी खड़ी गांव में नाम है तो बैनर लगाना है, ठीक है। बड़ा खिलाड़ी मैं ला दूंगा वहाँ, कहाँ दिक्कत आ रही। अच्छा ये एक प्रोग्राम ये है ना, डॉक्टर शंकरलाल जी पेड़ीवाल डॉक्टर साहब, इनके नाम से एक प्रोग्राम साल में हम करेंगे। ये हो गया सब।
अच्छा, 5100 रुपये विजिटिंग फीस होएगी हमारी, ठीक है भाई। कोई बुलाए हमें, वास्तुशास्त्र ये आपके घर में भूत प्रेत आ रही है, आवे लोग पाखंड भाई, घर में जाएंगे तो उस घर का जय शंकर करके आएंगे, एक बार जाएंगे एक घर में, ठीक है। तो सारा हम उसको उसी घर के हिसाब से, पूजा आप करते हो तो पूजा करो, इस तरीके से अगले से ही कराएंगे, ये पद्धति है पूजा की, ठीक है। मतलब पंडित को कोई मतलब ही को न्याण को, फिर जय शंकर की करो, पाखंड दूर करो। और कोई बुलाना चाहे ऑफिसर है, बुलाओ पंडित जी ने, मंत्रोच्चारण से कराओ, लेकिन बाबा टोका टोकी भी करो पंडित जी ने, खुद इतना ज्ञान होना चाहिए, वो मंत्र के बोल रहे हो मतलब कि नहीं, पूछो उसको, संस्कृत में बोला हिंदी में समझा जय शंकर की, 100 रुपये और दे देंगे, अलग से दे देंगे जय शंकर की, तो पंडित जी राजी हो गए करेगा, अगर है जो तो भाई शास्त्री वो है पंडित जी, जय शंकर की हो रही है। अच्छा, फिर ये हो गया 5100 रुपये हमारे विजिटिंग, हमारा कोई भी स्टाफ जाएगा या हम जाएंगे, स्टाफ तो कोई मैं है ही नहीं अपना, मैं ही हूँ एक ही, मेरी माँ एक ही जामिया मंदो, तो 5100 रुपये लेंगे सब नगद, पहले देना पड़ेगा भाई, दिखाना भी पड़ेगा सागे भाई, कई जना कहना घर दे घर पे दिखाना पड़ेगा वीडियो कॉल में यहाँ करके, 5100 रुपये है मेरे घर, क्यों माने झांसा मिलेगा आज तक, मैं करोड़ों रुपये मांगू लोग में, स्वामी मेरी घनी चढ़ाई काल तक चढ़ाता मैं, तुम्हारे मैडम पाबंदी लगा दी पीछे, पिताजी जीमता जद नहीं, मैं लुटा दियो सिस्टम सारो, अब लुटेरा था मैं, खुद ही लुट जाता था अब तो। अच्छा, बच्ची के जो जन्म पर 10 की प्रक्रिया है हम शुरू करने हैं, मेरी बेटी का हमने पहला जन्मदिन शानदार पार्टी करी थी, फोटोग्राफ पड़े हमारे पास, वकील साथी भी आए थे, बहुत बढ़िया, 150-200 आदमियों प्रोग्राम करो, ठीक है ना। वो पहला जन्म पर बच्ची का पार्टी करो शानदार, उसमें हम खर्चा देंगे फुल, खाना खुना खर्चा हमारा हो, जो 10 लड़कियां करते हो ना, लड़कियां कराएंगे हम पहला जन्मदिन पर, होता है नहीं पहला जन्मदिन पर अगर बच्ची है, और उस बच्ची की 5100 रुपये की एफडी कराएंगे फिर हमारे ट्रस्ट की तरफ से, ये भी एक घोषणा मान लो, ठीक है। मैं लिख रखी सारी, ये देखो थे सोचो यहाँ वो करके, वो फेसबुक पर करके वो भूल जाए वो, है लिख दिया सारा सिस्टम। एक मेरा संकल्प पत्र भी है, ये ध्यान रखना, ये भी रील्स अब चल रही है, इसमें दिखा मैं चुनाव का उम्मीदवार था, मैं लड़ा तो नहीं, मैं क्यों बैठ गया फिर यार, सारे कहने लगे जाट को बैठो यार, फिर हमारे मेरे जाट में फर्क तो है कौन, फिर मैं यार दानो पानी बंद कर सका ये जाट, तो मैं कहा ठीक है यार, समर्थन मैंने पंडित को नहीं दिया, देखो थे, अब जातिवाद नहीं है मेरे में, मेरे पे इतना दबाव आया, वो भी दादीज ब्राह्मण था, सामने वाला भी त्रिकोणीय मुकाबला था, मैं खाटू श्याम जी था उस समय खुद ही, भाई मैं जिसकी तरफ से हो जाऊंगा ना वही जीतेगा, ठीक है। अच्छा, हमारी मैडम तो मेरे साथ 1-2 महीना शायद बात कौन करी, नाराज रही, बोले तू बेकार है खत्म सिंह, भाई तू पीछे हट गया तो फिर तेरे क्या मतलब था वहाँ, आज तक नहीं हटा तू, इतना बड़ा बड़ा कांड कर दिया यार तुम, मैंने कहा रुक एक बार, समझा कर तू, सामने जाट हुआ तो बहुत कुछ सोचना पड़े भाई अपना, मेरे दादा को सिस्टम है फिर यार, यार पिताजी भी चलता रहे, पिताजी होता तो फिर ही करता, पिताजी संभाल लेता, बोले यार टिंग रखे करा फिर, अब यार दादा की पदवी लोग दादा को करने लग गया, अच्छे कौन लगा माँ बुजुर्ग में आ गए, दादी होगी तू, दादी के नाम से नफरत है इसको, है ना, लोग कहते हैं कि ये बुढ़ा दादी, बगल में आदमी सब जो ना ले खड़े हो, दादी थोड़ी हूँ मैं। अच्छा, ये ईंट भट्टों बस्तियों में बच्चों पर फोकस करेंगे हम, वो ईंट भट्टों बस्तियों में बच्चे गरीब लोग हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते, ठीक है, तो वहाँ हमारे मैडम की इच्छा है ये, तो संडे को जब भी टाइम मिलेगा उनको, और दूसरे स्टाफ को मैडमों को हम जाएंगे वहाँ, बच्चों को उनको चॉकलेट्स फ्रूट्स खिलाएंगे, एक पिकनिक टाइप में, वहाँ हमारा बेटा है, हमारे बेटे ने बहुत अच्छा लगा, ये लड्डू गोपाल जी है ना हमारे, लड्डू मौलिक, मौलिक नाम है इसका, हीरो है ये वास्तव में, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ले जाएगा मेरे को, कहाँ ले जाएगा, 2.5 करोड़ की तो लंबे और की नहीं कार ले जाएगा ये, और ये कह दिया इसने फाइनल है, सब ध्यान ऐसी हमारी बेटी है, हमारी बेटी तो एक्सपर्ट वह में, पहले किसका रिश्ता नहीं होता था ना तो उसका घर ले जाता था मैं, बहुत पीपल का टाइट है मेरा, मैं रोटी बनाओ भी कड्डी आए हम ले जाते थे, हम व्यवस्था बैठ जाती मैं वास्तव में, बस है सारा। चलो ये हो गया सब, सारा हो गया, ये नाम तो इनका बताएंगे नहीं, ट्रस्ट के सदस्य नाम क्या बताना इनका है, चल रहे हैं ये हमारे साथ में, अब लास्ट पेज रह गया सब, ये है न्यायिक कर्मचारी महासंघ, ठीक है, ये कोर्ट का कर्मचारी सुन लो भाई, 5-7 तो देख रहे हो गया, बाद में भी देखता रहियो कि दियो मैं मरांगा तो भी चलता रहेगा, तो
तो ये न्यायिक कर्मचारी महासंघ बनाया साहब, ये इसमें क्या है कि हमारे जितने भी कोर्ट के कर्मचारी हैं वो है ना, उनका एक संघ होता है। और राजस्थान में 17-18 हज़ार कर्मचारी हैं। तो ये फिर यार मैं क्या पारिवारिक आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, तो ये सारे जने कह रहे हैं यार आप इसको भंग मत करो। फिर आप केवल बुजुर्ग आदमी हो, बस या पुराना वरिष्ठ हो गया ना, मैं दौड़ा बाड़ा गया, तो हम बीच का रास्ता निकाला। सबकी बात मैंने सुनी यार, मैं फिर मनन किया यार, चिंतन किया यार, हर चीज़ का बीच का रास्ता निकलता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको महिला संघ के रूप में परिवर्तित कर दिया। राजस्थान की कोर्ट के अंदर जितने भी महिला कर्मचारी हैं और जितने भी महिला अधिवक्ता हैं, उनका ये है चिंतामणि ग्रुप न्यायिक कर्मचारी महासंघ। महासंघ मतलब वे कोर्ट के कर्मचारी हो गए और वकील हो गए, एडवोकेट महिला, तो शक्ति से शक्ति मिले तो महाशक्ति बने, समझ गया। तो ये इनको क्या करेंगे, आजीवन सदस्य होंगे, ये फ्री है इनका आजीवन। अब जो है ना कर रहे हैं ड्यूटी पे वो सदस्य हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा इनका। इनको अलग से आईडी देंगे कि अच्छा वो आईडी दिखाओगे टोल नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना। टोल रीड कोर पे टोल नहीं लगेगा, रीड कोर पे कोई चुनाव नहीं, कोई हड़ताल नहीं होगी इस संघ की, हमारे वाले की। एक साख सहकारी समिति तहसील स्तर पर करेंगे, है ना। जैसे एक बैंक छोटी मिनी बैंक होगी तहसील स्तर पे, जैसे सब जितने भी हैं मिल के आप बना लो पिग्गी बैंक जिसको बोलते हैं आप, किट्टी पार्टी जो होती है ना वैसे किट्टी। तो वो पैसे इकट्ठे करेंगे और उसमें वो काम लेंगे हम पैसे, सबके काम आएंगे। अच्छा ये राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के समानांतर काम करेगा, ये नहीं समझे आप। इसका भी अध्यक्ष होएगा अलग से, वही सारा प्रोग्राम होगा, रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, सारा काम कराएंगे। हमारा भी प्रदेश अध्यक्ष होगी लेडीज वो जयशंकर की, है ना। अच्छा कर्मचारी हित में जो रहेगा उसका साथ देंगे हम। अगर ये उधर आदमियों वाला ग्रुप कर्मचारी हित में नहीं करेगा तो खिलाफ रहेंगे। अच्छा आयोजन करेंगे खेल कूद के, पिकनिक के, सांस्कृतिक कार्य, वार्षिक उत्सव करेंगे हम। भाई लुगाइया काम माना मेड़ो मानो, चाट पकौड़ी ये टिक्की छोला भटूरा डोसा यही खाना, ठीक है ना। नया नया कपड़ा पहनना जयशंकर एम ही राजी रह लुगाइया धन बेर भी को नहीं करे करो। महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिभाशाली ऊर्जावान महिलाओं की नियुक्ति करें, क्योंकि कई महिला हमारे कर्मचारी एडवोकेट के कई संकोची प्रवृत्ति की होती हैं, वो वहाँ सामने आना नहीं चाहती। और कई हमें एकदम शेरनी मैं अभी भी पड़ जाऊँगा, मैं आग लग रही, मैं रुक एक बार जी टीका। कई हैं छोरियाँ मार के नीचे भाई, मैं थे चलो जाके मैं सासरे में भी पातल खिंडा दूँ जाके, मैं चल फिर भाई वकील डराते बोल मुकदमा हो जाएगा, फिर देख लियो। मार पर तो मुकदमा होगा नहीं कभी आज तक माई को लाल, क्यों मैं खुद ही मुकदमा कर कोर्ट पर मुकदमा कौन करेगा। मार तो घना ही कांड करेटा है कहती कहते छोरिया ने सक में, तो भाई मेरे पे मुकदमा कैसे हो सकता है, आप एक लोग बताओ भी। मैं तो न्याय दिलाने के लिए गया हूँ, खुद कोर्ट का नुमाइंदा हूँ, कोर्ट के आदेश हैं भी। कोई मुलजिम फरार है मान लो कोर्ट में से, अब जो क्रिमिनल होता है सिविल का वो उसको पकड़ने के लिए मैं गया हूँ, है ना। तो मैं तो न्याय हित में ही जा रहा हूँ, मेरे भी खिलाफ मुकदमा किया, मूर्ख है कि वो मर जाएगा मुकदमा कराने, वहाँ पर मुकदमा और होगा पुलिस आना पर ही। पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है आजकल वास्तव में। जयपुर में मतलब क्या है उधर वो वीडियो चल रहा था, आज एक देख रहा था मैं, शेयर भी किया था उसको सस्पेंड कर दिया अमीर सिंह को। अभी वीडियो आया था मेरे पास, वो गंदी बात कर रहा था यार अमीर सिंह। वो महिला वकील भी थी साथ में उसके थाने में, पकड़ के ले गया और चल तू। उसने ये कहा था कि वर्दी नहीं पहन रखी, पुलिस में है क्या, कौन है ये। तो वो थानेदार कहता है बोले तू अच्छा तू सिखाएगा क्या थाने में आके वर्दी कौन है, थाने में वीडियो कैसे बनाते हो, क्यों थाने में वीडियो में क्या दिक्कत है, कौन के थाने में वीडियो कौन बना सके। अच्छा मतलब गदर फंड मचाओगा थे थाना में, मैं थाप मारूंगा थाने में आके जद के करोगा थे। मेरे सीआई का थाप का लेडा है और बोलो, और मैं तो मजिस्ट्रेट ने कुटेड़ा मेरे तो क्या कर दोगे थे, अब कुट दिया मैं तो शामी तो आज तो रात ने। अच्छा रीडर के संबंध में इसमें देखो स्टेनो को बाहर रखा हमने, बड़ी घोषणा है ये, स्टेनो बाहर रहेगा इसमें, लुगाई हो चाहे स्टेनो मान कोई फर्क हो नहीं, क्यों वो अधिकारी करने बैठे रहे, समझ गया। तो हमारे से कोई मतलब कौन पे, अधिकारियों का अलग संघ है जुडिशियल ऑफिसर्स का, ठीक है। अच्छा रीडर जो है ना वो क्या किए कि गलत सा सिस्टम उसका बिचौलिए का भी, वो स्टेनो के साथ मिलकर फिर दूसरे कर्मचारी जो है ना
उनका शोषण करता है सब। मैं बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। वो रीडर क्या क्या अधिकारी के गुड फेथ में रहता है, स्टेनो के साथ में लेता है, और जो दूसरे काम करने वाले कर्मचारी ग्राउंड में, भैया तो दो तो एक तो अदालत में बैठ के तारीख दे, भाई तारीख दे दी और वकील आपकी डायरी में लिख ले साहब को इतनी जमानत तो गिरी होगी, ठीक है। अब वहाँ अगर वो उस रीडर की कोई चमचागिरी कोई कर्मचारी कर रहा है ना, उसका काम करा दे, कोई पैसे रजिस्टर में और खता दे रही, ये कर दे रही, कई काम होते हैं वहाँ, बहुत काम होता है। फिर उसको तो वो क्या करता है, उसको देता है फायदा, भाई तुम कल नहीं आया तो हाजिर लगा दे। और जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना, उनको वो प्रताड़ित करते हैं, बोले तू आज लेट आया, आज तेरी सीएल लगेगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको ये वैसे। मेन समस्या ये है साहब, ये कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, ये ये पाखंड फैला रखा है पूरा पूरा, ये संघ बना रखा है ना, ये कोई मतलब नहीं इस संघ का। न्यायिक कर्मचारी संघ आपने बना तो दिया, अच्छी बात है, नेता तो आप बन गए बड़े, अच्छी बात है, लेकिन शोषण तो आप उस कोर्ट में कर रहे हो। अब भादरा में 3 कोर्ट हैं, अब 2 कोर्ट है उधर वाली, वहाँ किसी कर्मचारी का जन्मदिन होता है, जब ये एक पार्टी करते हैं सब लोग, अधिकारी को शामिल करते हैं उसमें, नहीं समझे आप, तो ये रीडर करता है व्यवस्था सारी। लेकिन ये एडीजे कोर्ट वालों को नहीं बुला रहे आजकल, 2-3 साल हो, 2 साल हो गए उनके साथ। तो ये भेदभाव है सब। अब मैं क्या करना, ये नहीं मंगा, मैं ही समोसा मंगा ले, आप बैंक जन्मदिन है तो आपने मंगा लो, कह दी भाई पार्टी के हम भी कर लेते हैं फिर, और बधाई उसको बाहर आएगा तो बधाई देते हैं। अच्छा वहाँ क्या करते हैं, हमारे एक एडीजे कोर्ट के कर्मचारी को शामिल कर लेते हैं, मतलब वो धर्मनिरपेक्षता वाला सिस्टम, भाई एडीजे का एक तो आएगा, जब वो नाजिर को बुला लेते हैं ये, है ना, क्यों, फिर उनसे काम पड़ता है ना कि यार वो तो अपना ही है, तीनों कोर्ट का ही है वो तो ये पाखंड मतलब भेदभाव कर दिया। 28 हैं कर्मचारी सारे ही, उसमें से 10 को बाहर करके 18 को अलग कर दिया जयशंकर के। तो फिर क्या संदेश देना चाहते हो समाज में आप, क्या संदेश देना चाहते हो बताओ, भैया हमारे 3 कोर्ट अलग। अच्छा उस वो कोर्ट में एक अधिकारी होता है वहाँ, अब ये मजिस्ट्रेट का सेशन जज का फर्क हो गया यहाँ, भाई मजिस्ट्रेट अलग बैठो एक और सेशन जज अलग, क्यों वो अलग कैडर हो गया उसका, ज़्यादा तनख्वाह मिलती, 3 लाख रुपए मिलते हैं इनको महीने की। अब मन ने कई बार यार सोच जाए कि ना भैया 3 लाख का, मैं बताऊँ काम के हिसाब से अगर डिवाइडेशन करे तो 1.5 लाख रुपया इनको ज़्यादा मिलते हैं जजों को, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1,50,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, लिख दिया मैं। इसका आधा कर दो, 3 लाख का आधा है ना, आधा कर दिया, बच गए कितने, 1.5 लाख, इनसे वापस लो 1.5 लाख रुपये, ठीक है, इतना काम नहीं करते ये, वो 1.5 लाख रुपये वहाँ बांट दो उस कोर्ट में कर्मचारियों में, ठीक है ना, 75 बांट दो यार, मैं 75 में राजी हो जाएंगे हम, डिवाइडेशन कर दो काम के हिसाब से, है ना, भाई वो 1.5 लाख रुपये है ना, उसमें से 75,000 रुपये तो दे दो उनको, और 75,000 रुपये जूनियर एडवोकेट है ना, छोरियाँ, खर्चा नहीं चलता उनका, 75,000 रुपये उनको दो यार प्लीज, ये 1.5 लाख रुपये ऐसे आ जाए ना। अच्छा ये 75 हमारे ट्रस्ट में दे दो, फिर मैं चिंतामणि छोरियों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा करो, करेंगे कुछ, क्यों ये फोकट का पैसा लें साहब, सब सुविधा मिलती है इनको, इनके घर पर चाय पीने के लिए कोई नहीं जाता, 5,000 रुपये महीना मिला है, 10 कर दिए शायद, फर्नीचर का इनको 1 लाख रुपये मिलते हैं, और क्या क्या मिलता है, 5 ये इनको 50 लीटर 100 लीटर पेट्रोल मिलता है महीने का। अब 100 लीटर पेट्रोल इनको बढ़ा है तो बताओ, भादराम जी यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज करने कोठी है इनकी, और कोर्ट मारने में 100 लीटर तेल महीने को तो कौन बढ़े, लेकिन मिले सब करेगी, क्यों वो अनाउंस है, अलाउंसेज है, वो दे दिया इनको बड़ा। अच्छा आगे तक आगे जज हैं साहब, जज की तनख्वाह बढ़ा देते हैं जयशंकर की, समझ गए आप, तो कहीं कोई रोक टोक नहीं। अच्छा इनका बिल सबसे पहले पास होता है, मान लो कई बार रुक जाए, है ना। चलो ये तो बात होगी भेदभाव की, हो गया, ये सारी चीज़ आएगी, आयोजन हो गया, बस ठीक है, तो ये बात सारी होगी। और बताओ भाई सब लोग क्या घोषणाएं आप करवाना चाहते हो, आप सब लोग यार देख रहे हो, मतलब मज़ा आ रहा है आप लोगों को, मन बेरो है, फिर मज़ा ही तो दिलाने के लिए आया हूँ मैं दुनिया में, और क्या काम है। 11:34 हो गया है ना, 4 3 7 8 1 9, बस टाइम तो बहुत गजब का चल रहा है, थोड़ी देर में आधी रात हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में, 3 दिसंबर आ जाएगा ये, 3/12।
ठीक है। तो बस अब 24 घंटे और बचे हैं। अब यहाँ वो बता रहा हूँ आपको, हमारी जो सदस्यता आप ले रहे हो उसके लिए क्या करोगे। उसके लिए बीच वाली उंगली का आपको ये है, ये मिडिल फिंगर का एक चांदी का छल्ला, गोल एकदम ऐसा, जोड़ नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए। ये हमें ला के देना, और आपको उसको शनिवार को धारण करना है। शनिवार को 72 आवर्स वो हमारे पास रहेगा, 72 घंटे पहले हमको ला के देना पड़ेगा। मतलब अब बुधवार ला के दो, बृहस्पतिवार शुक्रवार को आपको दे देंगे, शनिवार को आपको घर पे ही सीधा धारण करना, उसको कुछ नहीं करना। और उसके साथ एक विजिटिंग कार्ड देंगे हमारा, उसको आपको लेमिनेशन कराना है, बस दैट्स ऑल। फिर कहीं अगरबत्ती करने की आवश्यकता नहीं। एक घर में एक, अब जैसे पहले हमने दिए, वो पुराना कार्ड दिखा दे अपना, ले जाए दूसरा फ्री। अगर गुम हो गया तो ढूंढो भाई। अब फ्री वाला सिस्टम बंद हो गया, देखो पहली फ्री बांट दिए। तो ये 2011 में हमने पहली बार छपाए थे, 999, एक तो भगवान का चढ़ जाए, 999 बांट दिया। 2011 में बनाई थी ये कंपनी चिंतामणि संग्रिया से, ठीक है। और फिर 2016 में रामतलाई से ये 999 कार्ड जब थे। अब देखो 999 कार्ड जो विजिटिंग कार्ड हमने वितरित करने में 9 साल लगा दी। 2016 से आज 25 हो गई, 25, 10 साल। तो अब देखो कितना भगवान के आदेश से सिस्टम चलता है सारा, वो सिस्टम नहीं ले जाए तो ये है ना। और जहाँ जहाँ गया है वो आशीर्वाद के रूप में, वो सक्सेस, आज वो लोग लगभग कठिनाइयाँ से निकल जाएंगे। भाई नई कठिनाई आवेगी तो मार के ना आवे, पहली चिंता मिट जाएंगे, बैठ जाएंगे, याद ही करना पड़ेगा उसे। तो बस वाले छोरियाँ को भी सम्मान करना ही पड़ेगा, घर तो लुगाइयाँ को देखो, सही बात है, घर बसाना है। तो अब ये सभी लोगों से निवेदन यही कर रहा हूँ जिनके मुकदमे यहाँ चल रहे हैं ना, उन आदमियों से, ठीक है। अब ये वसूली वारंट वाला मामले कई आ गए यार। एक महिला का आज एक और फोन आया, वो गोगामेडी पुलिस का नाम ले रही है, वो बोल वो साहब पुलिस वाले आते, तो पुलिस वाले क्या करते, पीछे ले बढ़ जाके, समझ गए भाई, 2000 ले लिया, 5000 ले दे देता, अगला तारीख गिरा दो, एक घर पे नहीं मिला। अब एक ऐसा मेरे पास मामला है, तो 2 लाख रुपये अगले ने खर्च कर दिए, कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, और वो 2 लाख रुपये उसके बच्ची के यार, 5000 रुपये महीने का बंद है ना, और वो भाग कर देता है, 5 एक 7 है कितने। चलो ये तो सारे कारण हो गया सब, बड़े मजे लो आप जिंदगी के, रोकता कौन है आपको, खुद का। देखो एक बात और बताऊं मैं, आप खुद की बातें किसी को बताए मत करो। देखो ये लोग लुगाइयों से कर रहा हूँ सबसे मैं, ठीक है ना भाई। आदमी सारे ही खत्म हो जाए, जानवर हैं, अन्य कोई मतलब को नहीं लुगाइया से, मैं बताऊँ अन्य आपकी जिंदगी चैन से सोनो रात ने, समझ गया। अच्छा ये कि लुगाई से अन्य कोई मतलब को नहीं, मैं बताऊँ था अन्य आपकी जिंदगी बटिया काटनी, दिन में तो आराम से कट जाए, शाम के आपके 2 पैकेट मार के हमें थान बेर कौन पड़ेगा नहीं। आते के जल्दी हो थक गयो, बस मैंने रोटी खा लो जल्दी, अल्ले मैं मुँह धो गया हूँ, मार ले देख रोटी खा के आपके देश पसवाड़ो मार के सोचे वो खा के रजनीगंधा जयशंकर की। आदमी ने सिर्फ इतना ही मतलब है, सुबह उठ के आपको नहा दोगे और सिर दुखा तो हाथ टूटे, रात में नींद को नहीं, जबकि रात में नींद क्यों को नहीं आई, रात में तो पसवाड़ो ही कौन पर मानवेरो कौन के नींद को नहीं आई, क्यों नाटक रचना पड़े, ये रटना पड़े, सबने सब रचते हैं, ठीक है ना। तो ये नाटक रचो भाई प्लीज, मैं बताऊँ आराम से रचो। लुगाई आदमी से यार एक और बता रहा हूँ, ये सच बचा जाए ना सारा सिस्टम, लुगाई आदमी सच ही बताते सारी बात, और आदमी लुगाई में बताते, एक रिश्ता खत्म, सारा रिश्ता, कोई रिश्ता कामयाब नहीं, सब ना का हो जाएगा, सब तलाक हो जाएगा। और ये 2020 में मार्च में तलाक हो ही गए थे लगभग, कोरोना आया था जब खत्म ही थी कहानी सबकी। ये कोरोना से जो बच गए ना, वह आज लोग दुख पा रहे भाई। जिसके कोरोना हो गया उसने तो अपनी पत्नी का, पत्नी ने अपने पति का रूप देख लिया था, मैं ये असर क्या करता थाली अभी हंसी आ रही है, हंस रहा है एक जना, इसके हो गया लगता है मेरे कोरोना हुआ था, है ना। मार दो कोरोना है ना यार, मार तो कोरोना में गुल्लक फोड़ियो में 10-12 हज़ार रुपये निकले मेरी याद है, और मैं रोज की हरी सब्जी खाई करता, है ना। हमारे बेटी क्या बोली कि फोड़ दो इसको, मारे बच्चा ऐसा ही है, मारे फोड़नो सिस्टम है, अंदर निकलो कि फोड़ो है,
नारियल को सिस्टम है ना, मेरा नारियल में रस निकला हो, वैसे हमारे बच्चे हैं। तो चलो फिर, दुआ में तो आप याद रखते हो क्या? दुआ में याद मत रखो आप में, देखो ये पुराना डायलॉग, आप गाली में याद रखे करो। समझ गए मेरी बात? आवाज आ रही है ना साहब? आज आवाज साफ आ रही है यार, क्या सिस्टम, ये भी कह रहा है इधर महाराज, साफ आ रही है? वाह जी वाह, जय शंकर। ये इतनी पुरानी दिखाता है साथियों, देखो अब ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ, ये लाइव सिस्टम को नहीं थे क्या सोचोगे? ये देखो, वो पुरानी रिकॉर्डिंग तो लगी वहाँ। तो जब ये मतलब ये नहीं पकड़ पा रहा अपने को, ये मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक वाला, क्या नाम है इसका, वही है अमेरिका वाला। अच्छा, ये लोग यहाँ पर विदा हो रहे हैं अमेरिका रहे पर। भी एक अमेरिका को आदमी छोरो पढ़े लिखो मार्क जुकरबर्ग, छोटी सी उम्र में एक नई चीज इजाद कर दी। भी उसने ये देखा भी लोग एकांत अकेलेपन से जूझ रहे हैं, रिश्ते फेल हो रहे हैं, तो लोगों को जोड़ने के लिए दोस्त बनाओ। तो उसने क्या किया, जो बिछड़े हुए दोस्त थे ना, जो बचपन में बिछड़ गए, पढ़ाई में साथ थे, आगे जाके वो बड़ा कोई कलेक्टर बन गया, उनको आपस में जोड़ने के लिए एक फेसबुक नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। समझ गए? 2010-11 की बात है शायद ये। हम शुरुआती मेंबर हैं इसके फेसबुक के। अब क्या बात करते हो, जुकरबर्ग है ना, जब कदे वो काटो ना आपको सिस्टम खोल लगो, तो मारो नाम आओगे मैम शुरुआत में ही। एन एन पूछे कौन करते कोई फेसबुक ने, जब मैं ज्वाइन हो रहा मैम। अरे मैं तो सगड़ा में ज्वाइन हो रहा यार, पहले बहुत चल रहा ये याहूर, एक और चल रही और कुट। और कुट आप लोग जानते नहीं हो, शुरुआत में और कुट आई थी ये फेसबुक की तरह ही था वो। तो उसने क्या इजाद कर दिया, फेसबुक मतलब फेस देख के पहचान लेगा वो, प्रोफाइल फोटो लगाओ और उससे भी, और ये तो आपने सगे पटेड़ी है आगे बढ़। उसने उस सिस्टम को आगे बढ़िया चल गया वो, ठीक है, मतलब रिश्ते भी होने लगे, प्यार भी होने लगा, मोहब्बत चल गई, ब्याह भी हो गया, बड़ा मज़ा आ गया लोगों को। अब ये जो फिर मज़ा आ गया तो फिर मज़ा आगे चल रहा है, फिर भगवान राजी हो गया उससे, राजी हो गया तो उसको घर भर दियो भैया, छप्पर फाड़ के लक्ष्मी ऐसे आती है। तो वो प्रेम ही एकमात्र जरिया है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारा कोट्स होता है ऊपर, लव, लव यू बेबी, लव यू बेबी, देखने लग रही है हमारे लिए बेबी, ठीक है ना? बेबी सोई को नहीं अभी, सोएगी थोड़ी देर में, बब्बा सोओगे तो सोओगी ना, ये सोन कौन देना। चलो फिर चाय पिया, तो गला सूख गया मेरे, कंठ भी सूख गया, और मेरे में इतनी एनर्जी है साथियों कि मैं बिना देखे और बिना पढ़े निरंतर मैं भाषण दे सकता हूँ लगातार। एक फिल्म 3 घंटे की, आप फिल्म सिनेमा हॉल में देख रहे हो ना, इतना था मेरे पास भंडार है, मेरा अनुभव है व्यक्तिगत, मेरे पिता का है, मेरे गुरुजनों का है मेरे प्यार यार दोस्तों का है। यार दोस्त में हमारा महिला के साथ ज़्यादा दोस्ती रही शुरू से ही। मैं इसका कारण बताता हूँ आपको, एक लॉजिक है हर चीज़ का, कि मैं 6 भाई बहन थे हम, थे मतलब थे वो, जुदा हो गए सब। उसमें सबसे छोटा छोटा था मैं। 83 में मेरा जन्म हुआ था, 1983 में 17 जनवरी को। पिताजी सरकारी टीचर थे उसमें, डॉक्टर शंकर लाल जी बेड़ीवाल, डॉक्टर तो बाद में बने, अब बन के साहब अन्याय बहुत बड़े, जब भी हमारा जन्म हुआ होगा, ठीक है। 17 1 1983 को जन्म हुआ, तो पिताजी टीचर थे, तो मेरा क्या है कि वो मूलांक था 7 8, शनि गुरु होकर 8वां दिन नाम निकला है हिसाब से। तो मेरे पिता ने क्या कि अपनी कॉन्शियसनेस का फायदा उठाया, दिमाग से काम लिया, और आगामी 17 जनवरी के बाद में 9वां दिन पड़ता है, 10वां दिन 26 जनवरी, पिताजी सरकारी टीचर है। समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भी पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिया सरकारी खर्चे से जयशंकर की, और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट गया, पंचायत में बिठा दिया चारों मेर। तो हर सरकारी स्कूल में लड्डू आवे सरकारी खर्चे से। ओहो, आगे नीचे से अभी नहीं उठाएंगे इसका फोन, या कई सुबह कौन की चाय पानी पूछ रही है, वो चाय बनानी है पूछनी पड़े रात में सोते टाइम में। तो ये कह रहा हूँ मैं, पिताजी ने उस पाखंड को नहीं माना, जो ये कह रहे हैं ना, वे 8वें दिन नामकरण करो और बच्चा बोझ है, शनि की ढैया है, ये है वो है, नहीं समझा आप?
सब होता है वो ग्रह नक्षत्र सिस्टम, लेकिन आप मानोगे जब होएगा वो। भाई कोई व्यक्ति मानेगा जब भी होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप अपने धर्म पे रहो और आत्मा साक्षी रखो जयशंकर की, समझ गए। तो मेरे पिता ने 26 जनवरी को मेरा नामकरण कराया। पंडित जी कहा तू तेरे लो गलत है सिस्टम, 26 नहीं नाम काटांगा मैं, हमारे से बड़ा पंडित कौन जामे कोई। क्यों? वो जो अनावश्यक खर्चा था। भी सरकारी हर स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी, लड्डू आएंगे और लड्डू बांटेंगे और परेड होगी, ले जिए मेरे डम्बल और नाच गाना जयशंकर। तो ऐसे थे हमारे पिता। उस ओकेजन को उससे जोड़ दो आप, लॉजिक है हर चीज़ का, हर धर्म के पीछे लॉजिक है। डर डर बनाया हुआ है। भी इसको नहीं मानोगे तो ऐसे कर देगा भगवान, इसको नहीं करोगे तो भगवान ऐसे कर देगा। सब ने दुकानें चलाई हैं अपनी, नहीं समझे आप। सबको बच्चे पालने थे, सबको बच्चे पालने थे, बाकी सब पढ़े लिखे। आज के टाइम नहीं है वो, पहले का था। महाभारत किसने लिखी, रामायण किसने लिखी, हमें नहीं पता, नहीं पता ना, बताते हैं, सुना है। अब थोपेड़ो सिस्टम चल रही है यार, नहीं चला है, अब तो डिजिटल है सारा चीज़ें। भाई आप देखोगे उसी को मानो यार, साइंस के बंदे हैं अपने, अभी भी पढ़ रहे हैं अपने स्टूडेंट सब लोग। भाई आपके सामने जो दिख रहा है उसी पे तो विश्वास करोगे। कल को कोई आदमी आपको ये कहते भैया फलानी बा ऐसा के घुमाई बाजार में जान लग रही, और तुम फिर बने मतलब घोषित करते काटे बलंदे रहे, बेकार है, ये तो खत्म हो रही, इसका कट्टा मार दो, बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर दो इसको ना। तो उसको पूछेगा सामने वाले को, भाई मेरे को सूचना मिली भाई तुम फलाने के साथ गई, बता तू फलाने के साथ गई ही, जब बा कही चल मैं फलाने के चलांगा पहले, या मैं फलाने से मेरी बात करा, बंद देखेगी मैंने, फिर उस फलाने से बात करो आमने सामने। जब वो फलानों पे आमने सामने आने से मना करते न, वो यार वाले तू तो लड़ाई कराओ यार, चुगली कर दी तो इसका मतलब फलानों के वो जयचंद है, वो गद्दार है, उस फलाने को दूर करो और उस फलाने को अंदर लो वापस। मतलब फलाना फलाने को सिस्टम में आमने सामने बात करो और क्लियर करो, अगली सबूत दे देगी वाह, समझ गया ना। सबूत हो गया हर चीज़, सच्चाई साबित करने की जरूरत को नहीं होता ना। एक और बताऊँ मैं, सच अपना आप में सच हो है, दिखा है वो सच्चो आदमी आँखें वहाँ गले में मोरो काट दे आँखें में, समझे ना। झूठा आदमी आँख मिला ही कौन सके। थाने एक और बात बताऊँ, झूठा व्यक्ति है पापी जो होएगा ना, जिसके अंदर चोर होएगा, वो तो नजरें चुराते रहेगा जिंदगी भर। अब आँख में आँख डाल के बात करे ना कोई, तो वो भगवान को बनाया डो असली सिस्टम चल रहे हैं अंदर। वो न तो झुकेगा न कभी रुकेगा न बिकेगा, ध्यान रखना। ये आजकल की छोरियाँ बिक जाती है ना, ये तलाक कराती हैं, ये कर दी, मतलब मैं उसके साथ चल जाऊंगी, वो चल जाऊंगी। मत जाना कभी मेरे कहने से, एक बार ही होती है शादी, प्यार बार बार हो जाता है, वो बात मान गए आप लोगों में, है ना। प्यार तो जीवन में होता रहेगा ही, प्रेम में अलग चीज़ है, प्रेम से शरीर का कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। चलो साथियों मिलेंगे बहुत जल्द, 4 दिसंबर तक यार मन किया गया बहुत ही वो सिस्टम सेट करना अंदरूनी। भाई थोड़ी कचरा पट्टी और रह रही है मेरी ज़िंदगी में यार। अच्छा यार आप जो बात की रील देख रहे हो फेसबुक पर, देख रही हो, देखते होंगे, यहाँ देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो ये मेरी सिस्टर है छोटी, सबसे मेरे साथ ही रहती थी बचपन में, मैं छोटा छोटा था। तो वो बात बता रहा हूँ, मैं छोटा छोटा था, मेरी बहनें थी बड़ी, माँ थी, माँ कहीं जाती साथ में, राती जगह में कोई ब्याह में, तो मैं लुगाइया में रह, लुगाई गीत गाती, बहना कोई मेहंदी मंडाती तो मैं करना है, तो ये मैंने सारा काम हमें साहब। अच्छा स्कूल में मैं अगर प्रोग्राम, लड़कियों वाले प्रोग्राम में, डांस वाले में, मैं लड़कियों के कपड़े व दामन में पैर के बीच में जो लीडर होता है वो मैं होता था, तो आसपास मेरी लड़कियां नाचती थी, मैं सिखाता था, मतलब मेरे ज़्यादा था सिस्टम। लेजियम करते थे, डम्बल में नहीं होता था मैं लड़कों, लेजियम में मैं होता था। जहाँ लड़कियों का सिस्टम था ना, वहाँ सब जगह मैं मौजूद रहा हूँ, समझ गया। मैडमा घर रहना ऑफिस में, अब मैडमा की जासूसी कराती मेरे कने। अच्छा दूसरी बात यह कि मैडम मैडम आपका घर आ रही कराती, और मैडम को घर आ रो आपकी मैडम की करा, तो दोनों तरफ चलता हमारा काम। मैं बात सच सच बताता हूँ, है ना। भाई वो स्कूल में पढ़ाती थी, घर वाला दोनों साथ थोड़ी पढ़ाते थे वो, लेकिन वो फिर रहते तो एक ही गांव में थे, जैसे राजगढ़ पढ़ते थे, मेरी राजगढ़ ही हुई है पढ़ाई सारी, तो वो फायदे लेते थे सारे, तो हम देते थे फायदा। अब माने मिल तो के भाई टाइम मोर्टन टॉफी आती थी एक, याद है तो, अरे कि फाँक आती वह संतरा बहुत, मतलब वो फाँक तो इतनी जोरदार थी कि उसको उल्टी नहीं आती थी, बस में बेचता था वो,
बस स्टैंड में बहुत याद आते हैं वो बचपन। ये कुल्फी आती थी वो दोपहर में, बहुत मैं लूडो खेलता, कैरम बोर्ड, कोर्ट भी से, ताश तो हम कल तक खेलते थे, बहुत अच्छा। चलो वो बचपन हम दोबारा जिंदा कर रहे हैं, वो चीज़ें वापस लाएंगे। हम आपको 80s के दौर में लेके जा रहे हैं। आप ये समझ लो 1999 तक जिसका जन्म हुआ है ना, है ना, पिछली सदी में 99 बाद दूसरी सदी आ गई ना, 20s आ गई, 90s। वो पीढ़ी आज की तारीख में सबसे शानदार है सब। उसने सब चीजें देखी हैं वो। उसने सीडी प्लेयर को भी खत्म होते हुए देखा है, उसने रेडियो का प्रचलन भी देखा है। आज आईपीएल आप लाइव देखते हो मोबाइल में, हमारे कमेंट्री रेडियो पे सुनने के लिए तरसते थे हम। ध्यान रखना, एक जोड़ी सैल का अलग से रखना पड़ता, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कूलर होता था तो एसी बराबर उसका रुतबा था। टीवी होता था, वो सिनेमा हॉल होता था हमारे लिए। संडे को मोगली है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो ये चड्डी पहन के फूल खिलाओ भैया, बच्चों के साथ रहो, बच्चे बन के रहो, दिल तो बच्चा है, समझे। अरे बाकी सब ढोंग है सब, मैं बताऊं कोई रिश्ता नहीं किसी का। ये एक भगवान ने एक सिस्टम बनाया है पालन पोषण करने का, भाई ये लुगाई तेरे साथ रहेगी, इससे ये बच्चा पैदा होंगे, इनकी पालन ही टूटी तुम्हारी। प्यार करना को कोई ठेको खड़ी कौन ले रखो, भाई तुम्हें जान दे दे हुए हैं, सिर्फ आप इसका पालन बन के तन घर को काम करना, ऑफिस ले आओ, राशन ले आओ, इतना ही काम दे रहो। वो प्यार और कोई सिस्टम को नहीं है, सीधी सी बात है ना। प्यार का मतलब आप उसका सम्मान कर रहे हो, बदले में सम्मान करेगी। तू नक के दूसरी टिंगरिया के जा तो भाभी नक के जागी रहेगी बे घर में। तू बे छोरिया ने घर को लिया तो भाभी बे आदमी ने घर को बुलावे। तू फोन पर रात में बात करे, चैटिंग करे तो करेगी भाभी, बराबर का अधिकार है बड़े। बस यही लड़ाई है हमारी। भाई आदमी ने सारी छूट है, टिंगरने में रात में केरो के कांड करके आवे। दिन की पंचायत हो तो बेटा कहेंगे छोरे की मदद करवाएंगे, जमानत कराओ और या करो, मुकदमा नहीं होना चाहिए। और छोरी आपकी मर्जी से ब्याह कर ले तो यार समाज से बाहर कटने तैयार हो जाओ थे। मैंने बोले अंतिम संस्कार कर दो और मरेडी हमारे लिए क्यों रहे, क्यों? जवाब नहीं किसी के पास, चलने नहीं देंगे ऐसे। संविधान से चलता है देश, कानून से चलता है, समझ गया। 18 साल की होगी छोरी, शादी कर सकती है मर्जी से, या तो कानून बदलवाओ, फिर दो कोर्ट नहीं चलने देंगे हम यहाँ पर। अच्छा ये मैं को चैलेंज नहीं दे रहा सबको भी मैं ऐसे कर दूं, मैं मेरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। हमारी लाइफ है यार, मेरी लाइफ है, एक बात तो भी पिछले 3-4 महीने से आप सब लोग देख रहे हो भी, मैं जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसको सार्वजनिक कर दिया, मैंने कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है यार, मैं एक एक बात मेरे को बतानी पड़ रही है जनता को, जबकि ऐसा नहीं था। मैं मेरे कौन पड़े मेरे, मैं कद सोऊं कद जागूं, के खाऊं के रहूं मैं जाऊं, मैं मेरे मिलूंगा ही नहीं कौन मेरे पड़न दी आज तक यार। जो 20 साल से मेरे साथ रह रही उसको नहीं पता मेरे बारे में, क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन अब मेरे को एक एक बात यहाँ वीडियो बना कर 3-4 महीना हो गया यार, मेरे लोही भी रखी है जनता। जनता मतलब मेरे आसपास के लोग हैं, वह हर मेरी यार पर्सनल चीज पर करें, गलत बात नहीं है। मेरी भी लाइफ है यार, पर्सनल है, मैं कुछ भी करूं, क्या करता हूं मैं, क्या कर ये कर देगा वो कर देगा ये कर दे। तो तुम्हारा यार बाप का जाता क्या है, तुम ये लोग ये बताओ भाई। मेरी मर्जी है फिर यार, ये बताओ मेरी मर्जी है फिर। अब ये प्रमोशन वाला लफड़ा था, आपको मन की बात था, मैं लेना ही नहीं चाहता था कभी, समझ गए आप। अब ये लोग देख रहे हैं, इन लोगों को पता है, सबको लगभग लोगों को पता होगा, है ना, पता है। अब कईयों ने मनोकामना भी मांगी हुई है, बोले भादरा नहीं छोड़ना चाहिए को, हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी नहीं। अब कई लोग कईयों की तो ये थी भी इसका होना नहीं चाहिए, वो भी कई शुभकामना होगी। और कईयों की ये भी इसका भादरा से भी यार फिर ट्रांसफर भी हो सके, भादरा में रहना चाहिए। तो कई लोगों की भावना जुड़ के फिर एक इसमें आ गई वो ताकत। जब तुम आगे कार्रवाई कर नहीं रहा हूं फिर भी आदेश तो मानना ही पड़ेगा भगवान का, फिर नहीं समझा भी। लड़ाई लड़ने से कोई फायदा को नहीं बेटा, अटे मजा लेने से फायदा, फिर बाजना छोड़ना पड़े, बाजना पड़े इन्हें मिलने,
खड़े जामा हमारे मैडम तो रूस रही है तई कल लग जाएगा पीछा ते हाई कोर्ट में बा कर दे और यह कर दे और शिकायत कर दे। किसकी शिकायत है, कहाँ कर दे, किसको कर दे, क्यों कर दे और क्या मिलेगा? भी कोर्ट में कभी किसी को न्याय मिला है क्या यार? नहीं मिलेगा। तो उठा देख दबाव हो जाए बस, भी मुकदमा हो गया तो अगले डर जाए, बस डर का के भूत बाजा भाई, बात बात बाकी घर बसे करेगी उरे उजड़े हटे भी वकील 2 किलो पाती अब अभी तो कर जो बात बराबर है, वकील ने पीछा देना पड़े थे, लग गया भैया पीछा, सही बात है लग गया। चलो ये सब बातें सब देखो हम व्यक्तिगत हमारी बातें हैं, हमारे जो ट्रस्ट में आएगा, चिंतामणि परिवार में आएगा, उसकी संपूर्ण जिंदगी जब तक हमारे हिसाब से चलेगा, ये कह रहा हूँ, फ्री तो नहीं है हमारे कोई। कल को ये कह दे भैया आपको वादा कर दिया चलो आप हमारे सदस्य हो और मजा करो जिंदगी का, तो कोई बहम में ना रही हो, बात खतरे सबको कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। जिस दिन आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे उस दिन कट्टा मार देंगे जयशंकर की क्रॉस, समझ गए? तो बस धर्म पर साथ साथ रहो, साथ साथ लुगाइया के सागा और साथ से लुगाइया के सागे साथ साथ आदमी है तो वांगे भी सागा और इससे साथ साथ अगर जोड़ा है तो वांगा टाबर भी साथ सा ही होगा, संस्कार होगा भाई, वांगा भी सागा हमें, समझ गया? तो ये सत्संग का एक सिस्टम चला रहे हैं, तो भादरा में तो 25 साल से हम चला ही रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आई आज तक, सब साथी हैं अपने सच वाले, ये सबको पता है गलत काम नहीं करेगा ये, और गलत होने भी कौन दिया भाई, मैं देखांगा जब तो ठीक है, कोई मार्ग ना आके रोगो तो गलत हो गयो तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे, सामने वाला कौन है मेरेल बनाएंगे, उसकी मदद करेंगे साहब, वो अगली कहेगी नहीं वो काम कर तो मैं करूँगा, वो फिर मैं मेरे जोर कौन चल रहा फिर, भगवान को कह दो मैंने भी तो नया खातर ये दे रखे था सिस्टम शक्तियाँ, समझ गया? तो ठीक है सब भगत नारे वचन देते हैं, जय जय शंकर की आदेश आदेश गुरु महाराज पिताजी महाराज। यहाँ ये पुन साहब दी ग्रेट पर्सनैलिटी, उनकी सदा जय हिंद सर जी। पुन साहब ने तैयार किया था मेरे को, और पुन साहब ने कहा था लिख देना, कहीं भी बिकना मत, लिखना, लिखेगा तो पढ़ेगा, दीवार पर आप लिख दोगे, दीवार पे लिख दिया यहाँ पेशाब करना मना है, उसको पढ़ के वो कितनी कीमती बिल्डिंग हो जाए, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग हो, उस पे दीवार पे लिख देना जाके यहाँ पेशाब करना मना है, लोग उसको पढ़ के पेशाब करने के लिए आएंगे वहाँ जय जय शंकर की, जो लिखोगे वो पढ़ा जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ा करो और लिखा करो, रोज की एक लाइन लिखो अपनी जिंदगी के बारे में, रोज की एक लाइन लिख दिया करो, ठीक है ना, अंदर लिख दिया करो, सच्चाई तो याद रहे, जय शंकर की, है ना? चलो फिर मिलेंगे, हंसते हंसते, ये बहुत आज लंबा हो गया, लोग देख पाओगे क्या तुम लोग इतने? अब देखो जब तुम्हारा के धीरे धीरे व्यूज बढ़ जाए फिर पीछे मन मांगने की जरूरत कौन पड़ा चंदो, नहीं तो फिर हम क्या कि आगे से कहेंगे 1-1 2-2 रुपया महीना का भेजा करो यारो, है ना? 5-10 रुपया दे रही थे सिगरेट का, वैसा 10 रुपया सिगरेट पी जाता है ये, नीचे नीचे वाला पीता है शायद, देख रहा हूँ मैं, तुम लोगों को दिखता है क्या जी? नहीं दिखता, मेरे को दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया साहब, आप लोगों ने हमें सुना, और बड़े आज तो ये जियो वाले ने भी यार बीच में लाइन नहीं काटी, बहुत अच्छा लगा। तो अब 4 दिसंबर को मिलेंगे अपने, 4 दिसंबर को मैं बताऊंगा ऐसी बातें कुछ। अच्छा, जो साथी आप जुड़ना देख रहे हो वो जुड़ना चाहते हो मैं, है ना, वो मेरा नंबर दोबारा नोट कर लो, सबके पास है वैसे, ये देख रहे हैं इनके पास तो होना ही है, वो और लोग भी देखेंगे इसको, ये वायरल हो जाता है आजकल, बढ़िया हो रहा है। वो बात की बात बता रहा था मैं बहनों की, तो ये वो साथ रहता था मैं उनके, ये जो परसों की आप देख रहे हो ये बहन है मेरी सगी, प्रतिभा शर्मा। तो मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में मैं 6 महीने राजगढ़ में रहा था, उनके घर के पास में ही, पिताजी के मकान के पास ही, खुद का बिल्डिंग है वहाँ बड़ी, तो किराए पर रहा था मैं, क्यों भाइयों ने उन्होंने एतराज़ किया था भी लगे, चलो मैंने कहा ठीक है, वहीं रह गया मैं 6 महीने माँ के पास, मैंने कहा चलो, माँ तो पास नहीं आई, हम दूर जरूर हो गए, फिर माँ भी चली गई 2 साल 1.5 साल बाद में, मैं भादरा आ गया। उसके बाद में क्या कि हमारे से संपर्क कट दिया सब लोगों ने, भाई बहनों ने, 5 और अलग रह गए ना, तो 5 अलग चले गए,
और फिर पीछे एक भांजी की शादी हुई थी शायद, तो माँ के जाने के बाद, माँ जीवित थी जब जब उन्होंने हमको नहीं बुलाया तो हम नहीं गए फिर। और ये सिस्टर मेरे साथ रही हुई थी। उस समय उन्होंने ये शर्त लगाई थी, भाई तुम उसके नहीं आओगे तो हम इसके नहीं बुलाएंगे। तो ऐसे करके मैंने कहा भाई देखो आगे की गारंटी नहीं, आज अब आप भादरा आ रहे हो, भाई बात नहीं उतने तो आना ही पड़ेगा। फिर भाई ने बुलाया तो हम आ रहे हैं, आ जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं आता, पहले कह दिया। तो वो नहीं आई, वो उन्होंने वो कार्ड भेज दिया व्हाट्सएप से। मैंने वही पोजीशन, अब ये दबाव में आ गई। बहन मेरे साथ रही हुई, पढ़ती थी राजगढ़, मैं ही पढ़ता छोटा, इसके साथ रहता भैरव जी की तरह में। तो इसने वास्तव में देखो कहना पड़ेगा, इसने कार्ड तो व्हाट्सएप किया कि छोटी इसकी चलती नहीं, लेकिन इसकी एक उम्मीद जरूर थी कि वो आएगा, मेरा इसको पसंद दिया हुआ था, ठीक है ना। मैं भैया तेरे पूछूंगा जरूर, मैं कभी भी छोटा था ना जब पांति हो गई थी हमारी, भैया भाण मेरे पांति आईडी है यहाँ, हमेशा के रहता दोनों। और भाई बहन लड़ता तो मैं बचाता है, बाजार जाता, जटा भी है साथ में रहता था मैं इसकी। तो इसको ये था भी बबलू नाम मेरा वहाँ। अब तो कौन बबलू कहने, मर गया यार, खत्म हो गई कहानी। तो इसको इतना था, बचपन का साथी है, वचन दिया था फिर मैं। तो मेरे लास्ट टाइम तक उसका उसका मैसेज आया व्हाट्सएप पर, कॉल में से उठाया नहीं गया उसका। 2 बार उसने लगातार कॉल किया, उसने किया या भाणजे ने किया होगा शायद, वो तो क्या करे, हिम्मत थोड़ी होगा बहन की बात करने की। और फिर मैं उसके बाद में तो देहरीबन में हो गया मैं, मेरे जाना पड़ेगा। फिर ये मैडम मारे जावा को नहीं, ये इसने तो कट कर रखा सबसे, या कि मैं नहीं जाती, आपको जाना चल जाओ, मैं जिक्र नहीं है। कि फिर लास्ट मैंने 3 दिन पहले इसको मैंने सुबह सुबह चाय पी, मैंने कहा देख भाई मैं तो जाऊँगा वहाँ, जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसने मेरे को देखा भी वास्तव में परेशान है, सो नहीं रहा रात को। तो इसने लास्ट में क्या कि जब जाना था 30 नवंबर को, जब इसने सुबह कहा बोले चलो फिर मैं भी चलती हूँ, बच्चे भी चलेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम गए यार, बहुत मज़ा आया। वो राजी बहुत है साहब, वो उसके चेहरे मैंने देखा हमारी बहन का, वास्तव में गजब का, उस पर इतना ग्लो आज भी मैं वो देख रहा हूँ। मैं स्टेटस मेरा आज जो लगाया था, जो रील्स है वो मैंने वो काफ़ी बार देख ली। क्यों मैं वो जो 5 साल का प्यार था, वो 5 साल का प्यार बिछड़े हुए है ना। और वो मैं मेरे पिता की वजह से, हमारे पिताजी भी ऐसे ही थे। हमारे एक बुआ थे, जो एक बुआ ने मेरे पिताजी को बुलाया नहीं, तो मेरे पिताजी चले गए थे है ना चुनरी उठाने के लिए जयशंकर, बिना बुलाए। तो फिर वो पिताजी को समर्पित किया भाई साहब। हम पिताजी ऐसे थे हमारे, सबको याद दिलाते थे फ़ोन करके, उसका जन्मदिन आज रहे, उसको तूने विश किया कि नहीं किया, उसका जन्मदिन है उसको बात करे से। अरे बूढ़िया तो एक नंबर होते ही हैं, बस मानना कौन कोई बूढ़िया की बात दूसरी। चलो ये 99 से चला हुआ सिस्टम है, अब आपके सामने है ही, बहुत मज़ा आएगा आगे ज़िंदगी का। तो थे सोचे और थारी सब लोग, आदमी भी देख रहे हैं, लुगाई भी देख रही हैं। तो ये अच्छा सब आपको मोबाइल में लग रहा है, ये एक बढ़िया काम हो गया सर्दियों में कि रजाई के अंदर मोबाइल ले लो और भाई कान में यो लगा लो, अब्बा बिना मुँह करके सोती है भाई। मैं तो लग रहा हूँ भैया, देख जयशंकर के, देखो दिखाऊँ तो ये महाराज जी का सिस्टम बन रहा है, ये नया सिस्टम है। सर्दी गर्मी आओगे तो फरक पे मरो, बर्फ पड़ी देखो, लुगाई आदमी सारे बैठे, माथा दिखेगी, दिख रहा है, साथ सोती है मेरी ये सब। कोई संजूर पूजार मंजूर अनितार सुनीतार घनी है, मैं कविता है ना, और के नाम है घना है वो, सॉरी उधर सब लोग। अब दिन की फोन शुरू हो जाएगा इनका, बट जाओ वहाँ जाओ वो करो ये करो, कोई बात नहीं, भगवान ड्यूटी इसी दे रखी है, कर रहे हैं उसको, निभा रहे हैं ढंग से। आदमी आ रहे हैं हमारे लाइन पर, आ जाएगा धीरे धीरे, और ला रहा हूँ मैं इनको, ऐसा कर देंगे जो लुगाइयों परेशान करके सता कर बेचारी कहाँ कहाँ घूम कर, कई कई तो छोरियाँ इतनी परेशान हो जाए कि बन समझौता करना पड़ेगा घर को खर्चो चलाने खातिर। समझ रहे हो ना समझौता किसको कहते हैं? समझौता मतलब दूसरा आदमी से संपर्क करना पड़े, समझा करो। गलत काम तो गलत है ही हो, लेकिन घर खर्चो कौन दे, वकील फीसा मांगे तो क्या करे बेचारे, एक्स्ट्रा काम देखना पड़े मैंने खड़ी।
कोई खड़े स्कूल में लग गए, खड़े कोई ऑफिस में चक्कर काटे बेचारी, करे प्राइवेट धंधा करना पड़ता है। वो समझौता होता है, बच्चा खड़ी और बैठे रहे, स्कूल में छोड़ के कहेंगे और वाला आवे, आप खड़ी और जाए। तो मैं तो धन्य उन महिलाओं को नमस्कार कर रहा हूँ भाई, जो मतलब मुकदमा भी यहाँ फेस कर रही है, अपना धर्म भी निभा रही हैं वास्तव में। जय जय शंकर। मतलब लुगाई आदमी भी न रह कौन सके, लुगाई वास्तव में कौन रह सके, ये नियम ही है ये सृष्टि को। तो बिल्कुल हमारी नज़र में यार वो महिला वास्तव में इज्जतदार महिलाएं हैं, ठीक है। बस मेवा की सेवा में लग रहे हैं आज को, मारो जिंदगी को नियम यही है आजकल, सदा से ही है। अब थोड़ा छंटनी कर दी मारे के पीछे फायदा उठाता कई लोग, ये लोग को मतलब लुगाइयाँ ही समझा करो थे, ठीक है ना। कोई अगर आदमी भी से फायदा उठाओ तो वो लुगाई नहीं लिया वैसा आपकी भाई, वो पंडित जी लुगाइयाँ की मानना है ज़्यादा, समझ गए ना। कि हमारा ट्रस्ट लुगाई को है, वैसा गले कहनी पड़ेगी लुगाई भी, लुगाई आवे तो तुम्हारे घर एंट्री हो बैठे, सीधी सी बात है ऑफिस में। चलो फिर ये बहुत बढ़िया सिस्टम आपका बना दिया। वो चांदी का छल्ला वो आ जाएगा, उसको आप ला के दोगे हमको, उसको 72 घंटे के बाद हम दे देंगे, शनिवार को उसको धारण करना है, उसके बाद ये सिम कार्ड एक्टिवेशन हो जाएगा। जय शंकर के ना। और ये अब आपको आगे आगामी बताएंगे आपको, बाकी सब काम हो गया, ठीक है। चैन की नींद। और ये 4 दिसंबर को एक फैसला और करूँगा मैं बड़ा। अब ये नौकरी वाला यार रह गए, आसपास वाले लोग कह रहे हैं यार नहीं छोड़नी, मेरे मूड बन रहे हैं यार, समझा क्यों मन मज़ा आने लगे यहाँ फ्री सिस्टम में, जब जी करे जब नहाओ, जी करे जब सो, मज़ा मेरी रूटीन की लाइफ आराम से। तो मैं एक बार तो उसको छोड़ दूंगा भाई, सब बात कर रहा हूँ सबको, जितने भी आप लोग देख रहे हो सुन रहे हो, तो मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी में, जयशंकर की आदेश हो गया है ना। तो एक बार इसको वैसे छोड़ रहे हैं, ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं करेंगे, छुट्टियाँ बचा लांगा, और फिर जैसे ये मार्च तक देखेंगे, है ना। तो इतना थोड़ा पीछा भी बेड़ा हो जाएगा इसका देखते हैं ट्रस्ट का कितना। और इसको ब्रांड भी बना रहे हैं, चिंतामणि मार्केट में चीज़ें लाएंगे, चिंतामणि अगरबत्ती आ जाएगी, चिंतामणि वो क्या नाम था माचिस लिया होगा, आप तो आग बालना रो काम करना है ना। भाई बुझाना वो सिस्टम तो शंकर भगवान के नहीं, वो जटा से आएगा गंगा जल, वो बुझाएगा, हम यहाँ लगाएंगे, धरती पे जन्म ही मारवा खातिर बुराइयों को जलाना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ब्रांड बनेगा। और हमारी ये छोरियाँ हैं ये कच्चा काटेंगे। अच्छा इन सबसे मैं ये कह रहा हूँ भाई, अपने बैंक अकाउंट डिटेल दो आप सब लोग, जितनी भी हमारी महिला सदस्य हैं, इनके सब जो मैंने 7 नाम है ना, ये 7 हैं, ये 7 की सुबह कल मैसेज चल जाएगा, ठीक है ना। ये आप सेलेक्टेड हो गए हो इसमें, तो वो 57 तो कौन जाए, और एक कन तो मोबाइल ही कौन मन लगा खराब हो रही है, बन मोबाइल दे रहा और फिर मैं रिचार्ज कराओ, ये बैदी बहुत है, क्या बात करो थी। चलो इसको देखते हैं एक बार। तो ये फिर इनका बैंक अकाउंट आ जाए ना, तो फिर मैं ट्रस्ट का एक अकाउंट बना दूंगा इनका जॉइंट सबका, तो फिर क्या लड़ाई को नहीं होगा यहाँ, फिर आप आपका एटीएम ले और कटाओ और चल जाए शंकर भाई, एक बार बस साइन करवाऊंगा फिर। भैया हमारे तो फ़ोन पे वाला सिस्टम है सारो, खड़ी दिक्कत को नहीं आवे, जो पैसा आप लोग दोगे तो उसका मैं महीने वाले दिन अकाउंट स्टेटमेंट आपको जारी करके दिखा दें, भाई ये इतना पैसा रहे यहाँ ऐसे खर्च हो गया, बस या इतना दे दिया मार दिया, मैं तो मार कर नहीं इतना बच रहा है बैलेंस जयशंकर, इतना ही काम है। चलो फिर बाकी हो गया, ये 3100 रुपये आदमी को देंगे, एक को छोरे को 5100 रुपये एक छोरी को देंगे महीने के, काम करेगी भाई, और ये सारा काम बस ठीक है। चलो सो जाओ यार, अब मैं लग रहा है मैं सब लोग नींद आ रही है, मैंने आज कई जना सो गया दिखे, मोबाइल तो चालू छोड़ गया के इसको मोबाइल को तो बंद कर दो। जय शंकर, जय जय शंकर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
जय जय शंकर। आदेश आदेश। ठीक है साथियों, और सो जाओ आराम से, दिन की जल्दी उठ के काम भी करना है, छुट्टी थोड़ी है कल की, लुगाइयाँ की छुट्टी हो गई। लव यू बेबी। जय जय शंकर।